पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल शब्द पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल शब्द पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल शब्द पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंग बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं, हस्तयोः देवाभिवन्दनं, सर्वदेवताभिवन्दनं, दशुर्दिक्षोऽभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनं, गुरोरिवन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय, ॐ यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्सुवः भागवत नारायणाय नमो नमः। इदं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सादरं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां याचयामि।
अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। सभी ब्राह्मण देवता और जो भी यजमान है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। समय अब हो चुका है। हम सभी मंगलमय गुरु जी के मुख से भागवत कथा श्रवण करेंगे। आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर और अलौकिक प्रसंग है। तो आज की जो विशेष प्रसंग है वो है भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज का। और आज का जो चरित्र है वो है मां सती का। मन में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए भगवान के प्रति और अपनी श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। नहीं तो यदि सती भी भगवान राम के प्रति शंका की तो भगवान शंकर को उसे त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगा। तो आज की जो विशेष कथाएं हैं हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हम भी करते हैं आप सभी की ओर से। गुरु जी आज की जो मंगलमय कथा है ध्रुव चरित्र मां सती का चरित्र, कृपा करके अपने मुखार बिंद से अमृतमय वाणी से हम सभी को ओत प्रोत करने की कृपा करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो 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 हेलो
वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक राजेश्वर राशेश्वर करुणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अक्षर स्वरूप मूर्ति स्वरूप भागवत जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं अत्र समुपस्थित विप्रवृंदाः श्रीमद्भागवत रसिकाः लोलुपाः एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागवत कथा पिपाशु सज्जनाः एवं महानुभावाः अद्य तृतीय अहनि श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य कथां प्रारम्भयामि। तत्पूर्वं किञ्चित् गोविंद दामोदर स्तोत्रस्य किञ्चित् पाठे एवं नाम संकीर्तनं कृत्वा कथां प्रारम्भयामि। नमो नमः। आइए सब लोग भगवान जो दामोदर हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करते हुए कथा का आरंभ करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे निवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
विद्यादिकं वो हवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति हे नाथ नारायण वासुदेव गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोरवदन्ति हर्षा देवे स्थितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव कारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति वामेवयाचे मनुजे विजिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्त
वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गोविंद, हे दामोदर, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, इन मंत्रों का सतत नाम स्मरण करते रहना। कलयुग में नाम का बड़ा महत्व है। आप लोग सुने ना कल की कथा, कलयुग की कथा सुने ना। एक क्षण भी यदि कलयुग जीव का मन नाम स्मरण में लग जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। इसके लिए श्री कृष्ण गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, सब विशेषण है भगवान के, सब नाम है। भगवान का स्वरूप कैसा है? करार विंदेन पदार विंदम। भगवान का स्वरूप अरविंदः अर्थात पद्मः कमलः, करः, उनके हाथ कैसे कितने सुंदर कोमल कमल के समान। करार विंदेन पदार विंदम, उनके चरण कमल कितने सुंदर हैं, कमल के सदृश। ऐसे इन रूपों का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने मात्र से, ध्यान कब होगा? आप चाहेंगे तो तुरंत ध्यान हो जाएगा। आज तो बड़े बड़े योगों के क्लास चलते हैं, आधे घंटे में आपको ध्यान लगा देते, क्या बात है। और ध्यान लग भी जाता है। अब किसका ध्यान लगता हो पता है ना? ध्यान तो छठी पीढ़ी है। योग में ध्यान कोई साधारण नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद में ध्यान, और उसके बाद में समाधि। यहाँ तो तुरंत न यम न नियम, कुछ नहीं। आइए 2 मिनट YouTube पे सॉन्ग चला दिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, देखिए। अब पता नहीं दिखाने वाले भी कहीं और देखने वाले भी कहीं और। बोलिए राधे राधे राधे। बड़े बड़े योगी मुनि सब वर्षों तपस्या करते थे तो ध्यान लगता था। गीता जी में वर्णन मिलता है, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जब ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान कैसे होगा? पहले यम, नियम, आसन, बैठने के लिए आसन में, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तत्पश्चात ध्यान। लेकिन ऐसे क्लास भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज तुरंत सहसा आ नहीं जाती है। वाक्यपदीयम में महाराज भर्तृहरि लिखते हैं कि असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। असत्य वर्तमनि स्थित्वा, असत्य के मार्ग का आचरण करते 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 जीव एक दिन सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। जब तक असत्य के मार्ग का आचरण नहीं करेगा तब तक सत्य के पास कैसे पहुंच जाएगा? तुरंत पहुंच जाएगा? नहीं। इसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए भले ही
धीरे 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 करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत सिल पर पड़त करत करत अभ्यास। अभ्यास करना चाहिए भगवान के नाम स्मरण का, भगवान के नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करते 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 हाँ भगवान की कृपा हो जाएगी और एक दिन देखेंगे ध्यान में तुरंत। नारद जी को भी, लेकिन अविपक्क कषायाणाम कुयोगी नाम, जब तक वो योगी शुद्ध नहीं होता तब तक परमपिता परमात्मा उसको दर्शन नहीं देते। परमात्मा का दर्शन इतना सुलभ नहीं है, नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए ये आंख, जिन आंखों से माया का दर्शन होता है उन आंखों से मायापति का दर्शन संभव नहीं है। मायापति के दर्शन के लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत है, ज्ञान रूपी दृष्टि की जरूरत है। ज्ञान रूपी दृष्टि जब होगी तो जहां देखेंगे वहां परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। सर्वत्र हैं। श्रीमद् भागवत जी के भी चतुश्लोकी के अंदर में यही लिखे, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, और सर्वदा मतलब हमेशा। भगवान ही एक, प्रभु ही एक ऐसे चीज है जिनको जहां पर जिस रूप में, जब जिस भाव में, जितने समय तक हाँ आप याद करना चाहेंगे वो वहां पर उस रूप में उतने समय तक वो आपके साथ। और दुनिया की कोई चीज आपके पास में हमेशा आप चाहेंगे और हो जाएगा, वो बात नहीं। इसके लिए क्योंकि वो सर्वत्र और सर्वदा, हमेशा और सर्वत्र है, सब जगह पर, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में। लेकिन उनको देखने के लिए यथा भासो यथा तमः, उनको देखने के लिए यहां हमारे आपके सामने खड़े भी हो जाएं तो हमारी आपकी दृष्टि उतनी शुद्ध नहीं है कि हम उनको देख पाएंगे। हाँ? भगवान श्री कृष्ण कल ही बताएं, सब जान रहे हैं उन्होंने अलौकिक जो लोक में नहीं होती ऐसी लीलाएं की हैं। एक बार कुंती माता को बुआ बोलते थे और कुंती माता उनके मोह में बंध जाती थी कि तो मेरा भतीजा कोई पर ब्रह्म है ही नहीं। भगवान को जानना, भगवान को मानना, भगवत स्वरूप में होना, यह सबका ज्ञान श्रीमद् भागवत शास्त्र से प्राप्त है। आज बहुत ही, आज का जो दिन है वो बहुत ही पुण्य पावन दिन है ना? अरे हाँ तो बोलो भाई। आज के दिन को क्या कहते हैं? हाँ, बसंत पंचमी। आज का दिन वसंत पंचमी, और दिन भी कितना सुंदर है, तिथि भी अच्छी है, दिन भी अच्छी। शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में यदि शुभ शास्त्रों का श्रवण हमारे जीवन में हो तो समझना जी कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन हो गया है। लोग ये सब कथा सुंदर दिनों में सुनना चाहते हैं। आज बसंत पंचमी है। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, अब तो यहाँ भी सूरत में, गुजरात में भी भगवती सरस्वती की जगह जगह पर मूर्तियां बैठती हैं, लोग उनका पूजन करते हैं। भगवती सरस्वती माता का आज के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ था। हाँ, सरस्वती माता कैसे प्रकट हुई? कथा तो है देवी भागवत की, ये कथा देवी भागवत की है। सरस्वती माता का प्रादुर्भाव, सरस्वती माता का ध्यान, सरस्वती माता का पूजा विधि, उनका स्तोत्र। हाँ, सरस्वती के बिना लक्ष्मी आए तो फिर भी वह लक्ष्मी किसी काम की नहीं है। क्योंकि सरस्वती माता का तो भंडार है कि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। सरस्वती माता का जितना खर्च करो
उतना ही बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन व्यय कृते, जितना व्यय करें, जितना खर्च करें, सरस्वती माता की कृपा उतनी। आज इसके लिए कह रहा हूं कि आज उनका दिन है, उनके दिन में उनकी कथा होनी चाहिए ना। सुनने की इच्छा है। सरस्वती माता कब प्रकट, कब हुआ, किस रूप में हुआ। आगे भागवत की कथा बहुत है। आज तो भाई गाड़ी बराबर दौड़ेगी। हाँ, आज छोटे मोटे स्टेशनों पे गाड़ी नहीं रुकने वाली। हाँ, आज तो शताब्दी की तरह चलेगी गाड़ी। हाँ। सरस्वती इनका नाम है। हाँ, सरस्वती। वती मतलब जिसके पास में जो चीज होती है उसको वती कहते हैं। वती, वतु प्रत्यय से वती शब्द निष्पन्न हुआ, स्त्रीलिंग वाचक वती है। जैसे पुत्रवती, जिसके पास में पुत्र है उसको क्या बोलते हैं? पुत्रवती बोलते हैं। जिसके पास में सौभाग्य है उसको क्या बोलते हैं? सौभाग्यवती बोलते हैं। जिसके पास में यश है उसको क्या बोलते हैं? यशोवती कहते हैं। कि अरे हाँ तो बोलो भाई, गर्दन तो हिलाओ तो पता चले कि भाई मेरी गाड़ी बराबर चल रही है। हाँ। वैसे ही जिनके पास में सरस चीज है, सरसम सौम्यम सुंदरम सरलम, जिनके पास में सरस चीज है, सरस, कोई भी चीज को समझने के लिए शब्द के ऊपर में गौर कीजिए। हाँ, शब्द के ऊपर में गौर कर लेंगे, अपने आप अर्थ प्रश्न के अंदर में ही उत्तर होता है। शब्द को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। सरस, सरस, रस सहिता, रस सहिता। सरस का अर्थ होता है, स अलग कर दीजिए, रसवती। वती मतलब जिसके पास में है, उनके पास में क्या है? तो रस है। रस के साथ में ये है, इसके लिए इनका नाम हो गया सरस। रस क्या है? रस की चर्चा, रसो वैशः ईश्वरः। हाँ, रसो वैशः ईश्वरः, जो ईश्वर के साथ में हमेशा रहती है। ईश्वर के साथ में कौन रहती है? सरस्वती रहती है। कैसे सरस्वती रहती है ईश्वर के साथ में? तो ईश्वर का जो स्मरण करते हैं, किससे करते हैं? वाणी से करते हैं। ईश्वर का पाठ किससे, स्तोत्र पाठ किससे करते हैं? वाणी से करते हैं। हाँ, जो मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र की सिद्धि किससे होती है? वाणी से होती है। तो वाणी क्या है? वाणी का ही नाम है गीर वाग वाणी सरस्वती इत्यमरः। अमर कोश में प्रमाण मिलता है कि गीर वाक वाणी सरस्वती। सरस्वती का अर्थ होता है गीर, सरस्वती का अर्थ होता है वाणी, सरस्वती का अर्थ होता है वाक। वह सरस्वती, अर्थात गीर वाक वाणी सरस्वती। वाणी जो है वही है सरस्वती। सरस्वती का एक ही जगह पर मंदिर है, शारदा मंदिर, जो पाकिस्तान में चला गया। बहुत दिव्य मंदिर, एक ही जगह सरस्वती। जब बड़े बड़े आचार्य सब जब अपनी पुस्तक लिखते थे तो सरस्वती माता के चरणों में, उनके मंदिर में रखते थे। और सरस्वती माता प्रत्यक्ष रूप में वह पुस्तक के अंदर में सत्यम शिवम सुंदरम लिखती थी, तभी वह ग्रंथ बड़े बड़े आचार्य और महापुरुष ग्रंथ को प्रामाणिक मानती थी। प्रत्यक्ष लिखती थी। ये कलयुग की बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, सुनी सुनाई हुई बात नहीं है, देखी हुई बात है। कालिदास के वहां पर, हाँ, माघ के अंदर में, भास के अंदर में, श्री हर्ष के अंदर में बड़े बड़े जो आचार्य जो हो गए, उनके ग्रंथों में भगवती सरस्वती सत्यम शिवम सुंदरम लिखती थी। तभी तो कालिदास के ग्रंथ को लेकर शेक्सपियर, हाँ, जो पश्चिम का सबसे बड़ा विद्वान हो गया साहित्य शास्त्र का, कालिदास ग्रंथ को, अभिज्ञान शाकुंतल को लेकर नाचता था कि शास्त्र में कैसी अद्भुत दिव्य साहित्य का वर्णन है, जो दुनिया के किसी साहित्य में इसका वर्णन नहीं हो सकता। सरस्वती, सरस्वती तुताम नत्वा वागधिष्ठात्र देवताम। जो पुरुष होता है वो देवत्व को प्राप्त करता है।
जो पुरुष होता है वो देवत्व को प्राप्त करता है। पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यदनुग्रहात्, पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं, पुरुष देवत्व को प्रतिपद्य प्राप्त कर लेता है। किनकी कृपा से? अनुग्रहात्, किनकी कृपा से? सरस्वतीं च दाम नत्वा वागधिष्ठात्र देवताम, सरस्वती की कृपा से, सरस्वती की कृपा से वह पुरुष देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण सरस्वती का उपासक है, ब्राह्मण धन का उपासक भी। ब्राह्मण के पास में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धन है जिसका नाम है विद्या, और विद्या की अधिष्ठात्री है सरस्वती। इसके लिए ब्राह्मण का वंदन किया जाता है। हाँ? ब्राह्मणम जंगमम तीर्थम तीर्थी भूता ही साधवः, ब्राह्मण जहां 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 जाता है वहां 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 तीर्थ स्वरूप हो जाता है ब्राह्मण का। हाँ, कल भी आप लोगों ने सुना, ब्रह्म बंधु न हंतव्यः, उसके हनन का कहीं पर शास्त्र में उल्लेख मिलता ही नहीं। ब्राह्मणम जंगमम तीर्थम, ब्राह्मण जहां जाते वहां तीर्थ हो जाता है। ब्राह्मण कैसा भी हो, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु, ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या ब्राह्मण अनपढ़ हो, ब्राह्मण है उसके जन्म जन्मांतर का पुण्य है, उसको वंदन करना चाहिए। ब्राह्मण क्या खाता है, ब्राह्मण क्या पीता है, ब्राह्मण क्या ओढ़ता है, ब्राह्मण क्या पहनता है, आज छोटी 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 हाँ टीका टिप्पणियां दुनिया में हो रही है। ब्राह्मण को देखने का काम और गाय माता को देखने का काम भगवान ने कहा है कि यह किसी का काम नहीं है। ये दोनों चीज को देखने का काम भगवान का है। गाय माता कचरे में से आती है, कचरा खाकर आती है कि कुछ भी खाकर आती है, आपके दरवाजे पे आती है तो आप रोटी देते हैं तो आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए हाँ या ना। हाँ, ब्राह्मण कैसा भी है, कुछ भी करता है उसके पास में उसका पुण्य है। वो यदि आपके दरवाजे पे आएगा और एक स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा कह देगा, आपका कल्याण हो जाए। उसके जिह्वा पर सरस्वती है। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण सरस्वती की कृपा से ही ब्राह्मण बनता है। यज्ञोपवीत जब संस्कार होता है तब उसके अंदर में ब्राह्मणत्व आ गया। ब्राह्मणत्व आ गया, एक बार ऋषित्व प्राप्त करना सुलभ है, लेकिन एक बार ब्राह्मणत्व प्राप्त करना सुलभ नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं यहां से बोल रहा हूं इसके लिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, हाँ, लेकिन शास्त्र में ब्राह्मण का कितना महत्व है देखिए। ब्राह्मण की सेवा करने के लिए भगवान जब जब ब्राह्मणों के ऊपर में अत्याचार होता है, जब जब गाय माता के ऊपर में अत्याचार होता है, तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए ही भगवान, हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं, ब्राह्मण के पास में सरस्वती है। सरस्वती माता का प्रादुर्भाव प्रकट सरस्वती माता कैसे हुई? आज के दिन ही हुई थी प्रकट। इसके लिए आज वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का आगमन है, और ये इसको श्री पंचमी भी लोग कहते हैं। वसंत पंचमी का एक दूसरा नाम है श्री पंचमी। श्री अर्थात, कई लोग श्री अर्थात खाली लक्ष्मी जानते हैं, लेकिन श्री का अर्थ मात्र लक्ष्मी नहीं होता है, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और श्री का अर्थ सरस्वती भी होता है। इसके लिए वसंत पंचमी का ही दूसरा नाम है श्री पंचमी। इसका वेद मंत्र में प्रमाण मिलता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्रीश्चते एवं लक्ष्मीश्च पत्न्या। श्री का अर्थ होता है सरस्वती। सरस्वती माता का प्रादुर्भाव श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में 6ठे और 7वें अध्याय में इनकी कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा। देखिए, कोई एक पुराण की कथा खाली एक पुराण पढ़ने से नहीं होती है। एक पुराण की बात जब 10 पुराण पढ़ेंगे तो एक पुराण की बात आपको याद आएगी। और ये कथा, कोई पुराण में कोई और कथा है, उस दूसरे पुराण में उन्हीं की कुछ और तरीके से कथा है। ग्रंथांतरे ग्रंथ मध्ये
ध्यानम भवति। एक ग्रंथ का ज्ञान दूसरे ग्रंथ को पढ़ने से ही होता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान जब तक देवी भागवत नहीं पढ़ा जाए तब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान समुचित रूप से प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में जिसका मात्र नाम उल्लेख कर दिया गया है, खाली बीज रूप में दे दिया गया है, उसी की चर्चा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में विशद रूप से चर्चा है। आज की कथा जो भरत चरित्र के अंदर में आएगा, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली का जो प्रादुर्भाव हुआ है, शक्ति की कथा है। वसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का स्तोत्र सुनना चाहिए, भगवती सरस्वती के मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। आजू बाजू में कहीं भी सरस्वती माता का मूर्ति बैठा हो वहां जाना चाहिए। आज उनका दिन है। जब हमारा कोई जन्मदिन होता है, हमारे लिए कोई उपहार लेके आता है तो हम खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए। हाँ, हमें गिफ्ट मिलता है तो कितने खुशी होके दरवाजा बंद करके देखते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कौन सा गिफ्ट दिया है। सरस्वती माता के चरणों में भी गिफ्ट देना चाहिए। उनको अर्पण करना चाहिए, उनको प्रसाद अर्पण करना चाहिए, उनको खुशी होगी। और वो जो खुशी होगी तो क्या देगी? विद्या देगी। सरस्वती चताम नत्वा वागधिष्ठात्र देवता। आज के दिन बच्चों का अक्षरारंभ करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने के लिए शुरुआत करें तो वसंत पंचमी के दिन ही उनको भट्ठा लेकर, चौक लेकर और स्लेट के ऊपर में सर्वप्रथम ओम अक्षर आरंभ करने का भी आज शुभ मुहूर्त है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों बैठे हुए थे, सहसा विचार कर रहे थे। इतने में विचार करते 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 राधा जी के दक्षिण अंग से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। राधा जी के दक्षिण मतलब दाहिने अंग से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देखने में इतनी सुंदर सौम्य स्वरूप, जो देखे उसके ऊपर में मोहित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को निहार रही थी। भगवान श्री कृष्ण में राधा जी तो थे, उनको भी निहार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी से डरते रहते हैं। अब बोलिए राधे राधे। कोई आज के ही पुरुष नहीं डरते, वहां भी गोलोक धाम में भी ऐसी ही चर्चा होती रहती है। निहार रहे थे। उस देवी का इतना सुंदर सौम्य स्वरूप देखकर भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए और बोले कि अब तुम अधिक समय यहां मत रहो, जाओ वैकुंठ जाओ। और हमारा ही, मैं अभी द्विभुज रूप में है, हमारा ही चतुर्भुज है नारायण का, उस नारायण की प्रेसी बनकर रहो। वही हो गई भगवती महालक्ष्मी। बोले महालक्ष्मी मात की जय। और इतने में ही कुछ विचार कर रही थी राधा रानी। तो विचार करने की शक्ति बुद्धि से होती है। विचार करने की शक्ति बुद्धि से होती है। सहसा विचार ही कर रही थी कि उनके जिह्वा से, जीभ से, उनके जिह्वा से एक देवी प्रकट हो गई। 16 वर्ष की देवी, शरीर में सफेद वस्त्र में ही एकदम क्या बोलते आज, एकदम महीन वस्त्र धारण की हुई, अंग कांति एकदम सौम्य स्वरूप, मंद मंद मुस्कान कर रही है। और उनकी जिह्वा से सहसा तुरंत सहज रूप में प्रकट हो गई। और जैसे प्रकट हो गई, ऐसा स्वरूप देखकर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मोहित हो गए और उनको दोनों हाथ जोड़कर उनको वंदन किए कि हे देवी, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में, त्रिलोकी में कोई सरस है ही नहीं, इसके लिए तुम्हारा नाम आज से है सरस्वती। बोलिए सरस्वती मात की जय। भगवती राधा जो रासेश्वरी है, जो गोलोक धाम निवासिनी है, उस राधा की मैं बात कर रहा हूं। वृषभानंदिनी तो उनके अंश स्वरूपा है, लेकिन जो गोलोक में हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ में रमण करती रहती हैं, वो राधा रानी के
शरीर से अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई और वही शक्ति इस जगत को प्रकृति स्वरूप में है और वही चला रही है। उसमें जैसे लक्ष्मी वैसे सरस्वती और अन्य बहुत सारी देवियां, हाँ, कोई उनके हाथ से उत्पन्न हुई है, कोई उनके पैर से उत्पन्न हुई है, कोई उनके उदर से उत्पन्न हुई है। भगवती सरस्वती जिह्वा से उत्पन्न हुई। सरस्वती माता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर में यादाश्त बढ़ जाती है, हाँ? व्यक्ति के अंदर में ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के अंदर में सद्बुद्धि, विशिष्ट प्रकार के बुद्धि की प्राप्ति होती है। उसको ग्रंथ करने की शक्ति, ग्रंथ को रचने की शक्ति, ग्रंथ को अच्छे ढंग से पढ़ने की शक्ति और ग्रंथ को अच्छे ढंग से समझने की शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, इसके लिए भगवती सरस्वती ग्रंथ स्वरूपा है। ग्रंथ ही उनका रूप है, शास्त्र ही उनका रूप है। सरस्वती माता का हमेशा मंत्र जाप करना चाहिए। आज के दिन वसंत पंचमी के दिन ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, सरस्वती माता का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शारदाय नमः, अनेक नाम हैं इनके। वाणी है, सरस्वती है, शारदा है, भारती है, श्री है। सरस्वती माता प्रकट हुई। सरस्वती माता की स्तुति भगवान श्री कृष्ण और भगवान उसके बाद में नारायण उनकी स्तुति करते हैं और उसी समय विश्वजय नामक कवच का भी पाठ करते हैं, जो देवी भागवत के 9वें स्कंध के अंदर में 6ठे अध्याय के अंदर में उस कवच का वर्णन है, जिस कवच का नाम है विश्वजय कवच। विश्वजय कवच, जिस उस कवच का पाठ जो जीव करता है वो संपूर्ण विश्व के ऊपर में उसका जय होता है। और इतना ही नहीं, जो सरस्वती कवच का 1 वर्ष तक यदि अनवरत पाठ करेगा तो जो महामूर्ख होगा वो महापंडित हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आज के दिन सरस्वती माता की कुछ चर्चा करनी आवश्यक थी। जो महामूर्ख होगा वो वाग्मी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। याज्ञवल्क्य महाराज को भी जब उनके गुरुदेव के शाप के कारण उनकी विद्या भ्रष्ट हो गई, विस्मरण हो गया, तो सरस्वती माता की उन्होंने स्तुति की और उसी स्तुति के फलस्वरूप में पुनः उनके पास में वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए सरस्वती माता, जो विस्मरण हो जाता है, जो हम भूल जाते हैं, बार बार याद नहीं रहता है, तो विस्मरण जब हो जाए तो सरस्वती माता का पाठ अधिक करना है। तव नवमी सरस्वती पादयुगम रविरुद्र पितामह विष्णुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेंद्र गण समानयुतम तव नवमी सरस्वती पादयुगम, तव नवमी सरस्वती पादयुगम, तव नवमी सरस्वती पादयुगम। सूर्य, रवि, रुद्र, पितामह, ब्रह्मा, विष्णु नुतम उनके चरणों में वंदन करते हैं। हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम, आहा, उनके चरण कमल कितने सुंदर मनोहर हैं, दिव्य हैं, चंदन चर्चित हैं और सिंदूर लगा हुआ, उनके नख में सुंदर सिंदूर लगा हुआ है। हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम। हाँ, मुनिवृंद, मुनियों के समूह, मुनिवृंद, गणेन्द्र, सब गण, सब देवगण, हाँ, देवगण, असुरगण, मनुष्यगण, सब गण, सब सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, जय जयकार करते हैं। मुनिवृंद गणेन्द्र समान युतम तब नवमी सरस्वती पाद। ऐसे सरस्वती माता के चरण कमलों में वंदन करके श्रीमद् भागवत कथा का अग्रिम कथा है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। बोले शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, सबकी बिगड़ी बनाने वाली मां, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे,
सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। कब से पुकारूं मैया खड़ा तेरे द्वारे, दर्शन कब होगी मैया बाट निहारे। कब से पुकारूं मैया खड़ा तेरे द्वारे, बाट पुकारूं मैया बाट निहारे। सबको ज्ञान बताने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। शारदे, माँ शारदे। बोलिए सरस्वती मैया की। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सुत जी कहते हैं, हे राजन, जब सृष्टि की उत्पन्न, सृष्टि का विस्तार हो गया, सृष्टि के विस्तार में आपने सुनी मनु के एक पुत्री देवहूति, जिनके पुत्र हो गए कपिल, और अब मनु की जो दूसरी पुत्री जिनका नाम है आकुति, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, और रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। विवाह में एक शर्त रखा गया, जो आकुति का विवाह, जो रुचि प्रजापति साधारण नहीं थे, हमेशा भगवत ध्यान में संलग्न रहते थे, तो मनु महाराज ने यह प्रतिज्ञा ली
कि मैं अपने लड़की का विवाह जो कर रहा हूं, इस लड़की का विवाह पुत्रिका धर्म से कर रहा हूं। पुत्रिका धर्म क्या होता है कि पुत्रिका धर्म होता है कि जो संतान से जो ज्येष्ठ संतान उत्पन्न होगा वह संतान नाना जी के पास चला जाएगा। हाँ, जिसको आज हम लोग नवासा के रूप में भी बोलते हैं ना, हाँ, नवासा के रूप में, उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। पुत्रिका धर्म के अंतर्गत में आकुति का विवाह हुआ और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति अर्थात ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार के लिए इन लोगों की उत्पत्ति की है और आकुति मां के गर्भ से यज्ञ नारायण जो हम आप यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ नारायण की उत्पत्ति आकुति माता के गर्भ से हुआ और ले गए। और उसी आकुति माता के गर्भ से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है मेरु देवी। मेरु देवी और यज्ञ नारायण है तो दोनों भाई बहन, लेकिन इन लोगों में ऐसा दोष नहीं है, यह भगवान के अंश स्वरूप और देवी के अंश स्वरूप है। इसके लिए इनका विवाह भी हुआ यज्ञ नारायण से ही। मेरु देवी का विवाह हुआ यज्ञ नारायण से और इनके ही पुत्र हुए नर और नारायण। जब इनका जन्म हुआ, नर और नारायण का जब जन्म हुआ तो प्रकृति के अंदर में सब जगह एकदम आनंद ही आनंद। हाँ, कुछ समय में अपने आप फूल खिल गए, ऐसी सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी। हाँ, ऋषि मुनियों के मुख से सहसा वेद मंत्र का पाठ शुरू हो गया। उन्होंने नर और नारायण का अवतार लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश समस्त समाज को और सृष्टि को दिया। और बड़े बड़े ऋषि जब भटक रहे थे तो उन्होंने बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत पर बैठकर और तप किए हैं। और तप करने के बाद में बड़े बड़े अप्सराएं इनको तप का भंग करने के लिए आई, लेकिन तो फिर भी इनका तप भंग नहीं हुआ। और उन्होंने फिर नारायण और नर, ये दोनों ऋषि हैं, उन्होंने अपने जांग से एक अप्सरा का उत्पन्न किए जिसका नाम था उर्वशी। और देवराज इंद्र को दे दिए, ले जाओ, तुम क्या मुझे अप्सराओं से रिझाने के लिए आए हो, जाओ मैं ही तुम्हें एक अप्सरा देता हूं। हाँ, ऐसे नर और नारायण, इसकी कथा श्रीमद् भागवत के अंदर में नर नारायण के अवतार की कथा इस तरह से संक्षिप्त रूप से दी गई है। इसी का विस्तृत चर्चा श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में भी है। और मनु महाराज शत्रुपा मैया की जो तीसरी कन्या जिसका नाम है प्रसूति, उस प्रसूति का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के द्वारा होता है। दक्ष प्रजापति का नाम आप लोग सब सुने होंगे, जो सती माता के पिता के रूप में, इसके लिए सती माता का एक नाम है दाक्षायणी। दक्ष का अर्थ ही होता है जो कुशल होता है, जो प्रवीण होता है, उसका नाम दक्ष। ये बड़े प्रवीण थे, लोगों को अपने वश में करने के लिए इनके अंदर में बड़ी प्रवीण चतुरता थी। और कर्म मार्ग में, कर्मकांड मार्ग के बड़े निष्ठ थे। हाँ, बड़े कुशल थे। इनकी 16 कन्याएं, 16 कन्या में 13 कन्या इन्होंने धर्म को दे दी और 1 कन्या उन्होंने अग्नि नारायण को दी और 1 कन्या उन्होंने पितृदेव को दी, पितर को दी। और 1 कन्या उन्होंने, कितना हुआ, 14 हुआ कि 13 ही हुआ, कितना हुआ, 16 हो गया। हाँ या ना तो बोलो बराबर गिनती में, आप लोग को गिनती भी गिनवाता हूं, इससे पता तो चले कि भाई ध्यान सबका बराबर है कि नहीं है, है? 16 कन्या है, 16 कन्या में 13 कन्या किसको दिए, धर्म को, 1 दिए अग्नि नारायण को, 1 दिए पितरदेव को, पितृ नारायण को, और 1 कन्या रह गई जिसका नाम है सती, और वो उन्होंने भगवान शिव जी को दी। दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे। इनका नाम प्रजापति मतलब
प्रजा का विस्तार करने के लिए उन्होंने इतने कन्याओं को उत्पत्ति की। दक्ष प्रजापति के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि ये अधिपति थे, लोकपालों के अधिपति थे। एक बार की बात है कि स्वर्ग में सभा लगी थी, उसी सभा में अब ये अधिपति थे, सब देवता सब बैठे हुए थे, उसमें भगवान शिव जी भी बैठे हुए थे और शिव जी अपने ध्यान में मस्त थे। इसी समय दक्ष प्रजापति का प्रवेश होता है। दक्ष प्रजापति जैसे ही आते हैं तो सब जितने देवता थे सब खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। शिव जी जो खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को गलत लगा। वैसे भी ससुर जमाई का कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बोलिए राधे राधे। वो आज से थोड़ी चलता, तभी से चल रहा है। ऐसे बहुत कम है जो ससुर जमाई का बराबर बनता हो। अब दक्ष प्रजापति के आने के बाद में भगवान शिव जी खड़े नहीं हुए तो इनको बड़ा कष्ट लगा। जमाई मतलब मेरे पुत्रवत हैं और सब लोग हमारा सम्मान किए और हमारे जमाई हमारा सम्मान नहीं किए। जब देखो तब नशे में एकदम धुत रहते हैं। हाँ क्या, हाँ भले मैंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन उनके मन में भगवान शिव जी के प्रति और भगवान शिव जी के प्रति भी नहीं था और ब्राह्मणों के प्रति भी जो उनका स्नेह होना चाहिए वह भी नहीं था। अभी इनके मन में दुख हो गया, कष्ट हुआ और कष्ट होने के कारण वो सभा में ही बोलने लगे। सभी ने हमारा सम्मान किया, लेकिन ये देखिए शिव अमंगल स्वरूप, चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे। हाँ गले के अंदर में सर्प की माला पहना हुआ है, इसका नाम लेना भी अच्छा नहीं है। जो नहीं सो कुछ इधर उधर बोलने लगे, बोले बाबा के विषय में, बोले बाबा, लेकिन तो फिर भी कुछ बोले नहीं। हाँ इनके मन में जो आया सब कुछ उल्टा सीधा सब बोलने लगे। ये काहे का परमेश्वर है, काहे का लोगों का कल्याण करने वाला है, खुद तो इसका अमंगल स्वरूप है, ये लोगों का मंगल कैसे करेगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने इसको अपनी बेटी ब्याह दी। होता है ना, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। तो भगवान शिव जी कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन भगवान शिव जी बोले हैं। भगवान शिव जी के गण बोले नहीं हैं। भगवान शिव जी के गण कैसे हैं मालूम है ना। अपने मंदिर में जब शिव जी की बाराती आती है तो देखते हैं ना आप लोग कैसे कैसे रूप बन के आते हैं। हाँ भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर नाग। हाँ भगवान शिव जी के गण में जो नंदकेश्वर भगवान थे उनको बहुत बुरा लगा। हाँ ये क्या भगवान शिव जी को समझेंगे, जिनका नश्वर शरीर जिनको प्राप्त हुआ है वो हमारे ईश्वर को क्या समझेंगे। जड़ स्वरूप जिनकी बुद्धि जड़ है वो हमारे भगवान को क्या समझ सकते हैं। हमारे भगवान शिव जी ने कुछ कहा नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं है ये जो इनके मन में जो आए सब बोलते जाए। दक्ष अब अपने वाणी के ऊपर में लगाम दो। आपने जो कहा वो अनुचित कहा। जाइए आपको मैं शाप देता हूं कि जिस मुख से आपने बड़ बड़ भगवान शिव जी के लिए बोला वह मुख आपका, वह मस्तक आपका कट जाएगा। और जैसे आपके अंदर में अहंकार है तो बकरे को अहंकार होता है, जाइए आपके ऊपर में बकरे का सिर लग जाएगा। बोलिए राधे राधे। दे दिए नंदकेश्वर भगवान ने शाप, आपको बकरे का मुख लग जाएगा। अब इधर इनसे भी रहा नहीं गया। दक्ष प्रजापति से बोले आप उनके गण होकर हमें शाप देते हैं, जाइए मैं भी शाप देता हूं कि जो शिव के जितने गण हैं वह सब पाखंडी हो जाए। भगवान शिव जी ये विचार कर रहे हैं कि यहां इन लोग कुछ बातचीत करने आए हैं कि एक दूसरे को शाप देने के लिए आए हैं। ये किसकी सभा, तो फिर भी चुप रहे। अब इनसे दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया और
कुछ इधर उधर भगवान शिव जी के लिए कुछ इधर उधर बोलते 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 एकदम मन में रोष और मन में क्रोध धारण करके यहां से चले गए। अब ये बात भगवान शिव जी के मन में थोड़ी सी पीड़ा हो। दक्ष प्रजापति ने विचार किया, भगवान शिव जी के गण ने हमको शाप दे दिया है और भगवान शिव जी ने हमारा भी तिरस्कार किया है। इसके लिए मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ के अंदर में भगवान शिव जी को भाग नहीं देंगे, उनके भाग के लिए कोई स्थान नहीं देंगे। सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। ये सब पाखंडी आचरण करने वाले हैं, स्मशान में रहने वाले हैं, भूत प्रेतों की सेवा करने वाले हैं, मुंडमाला धारण करने वाले हैं। वास्तव में तो यज्ञ के ईश्वर तो भगवान नारायण हैं। मैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में इनका भाग नहीं दूंगा। दक्ष प्रजापति ने वाजपेय नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान शिव जी का भाग नहीं दिए तो फिर भी भगवान शिव जी ने या उनके अन्य गणों ने उनका कुछ उसके ऊपर में कुछ चर्चाएं नहीं की, टीका टिप्पणी कुछ बात नहीं हुई, तो फिर भी दक्ष प्रजापति के मन में जो ये द्वेष बैठ गया है, इस द्वेष को बदला लेने के लिए उन्होंने फिर से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब। बृहस्पति सब उस यज्ञ का नाम। बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं के लिए सुंदर सुंदर आसन, स्वर्ण के सिंहासन बनाए गए, सोने के स्तंभ का वह यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया। यज्ञ के जो आचार्य थे उनके लिए रहने की अलग व्यवस्था हुई, कर्माचार्य, पाकशाला, सब कुछ अलग अलग विधि विधान से यज्ञ किया गया। और यज्ञ में मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को आमंत्रित किया गया। जो जितने बड़े बड़े थे, सभी देवी देवताओं को यज्ञ के अंदर में आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव जी को आमंत्रित इस यज्ञ में भी नहीं किया गया। और जो स्वर्ग में सभी को आमंत्रित हैं, सभी आएंगे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और सभी लोग अपना पुरस्कार लेकर, स्वर्णाभूषण लेकर उसके बाद में जाएंगे। आकाश मार्ग से जा रहे हैं, जाते 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 सब जो देख रहे हैं, सब कैलाश से भी कोई लोग आ रहे हैं। तो सती माता देख रही हैं कि मेरे पिताजी बृहस्पति नामक महायज्ञ कर रहे हैं, सबको आमंत्रित नहीं है, हमको भूल गए। लगता है काम इतना होगा ना, उसमें सभी को उन्होंने याद किया होगा, मेरा भी नाम रखा होगा, लेकिन काम काज के कारण हो सकता है उनको विस्मरण हो गया होगा। इतना होने के बाद में भी दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी का अपमान किया। इतना अपमान होने के बाद में भी भगवान शिव जी सती माता को कुछ जली कटी नहीं सुनाते कि तुम्हारे पिता ने हमको ये कहा वो कहा, कुछ नहीं सुनाते मामला। लेकिन भगवान शिव जी के मन में कष्ट है, भगवान भोलेनाथ के मन में कष्ट है। भगवान शिव जी के मन में जो कष्ट है, वह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? हुआ ही ऐसा, स्वर्ग मार्ग से जो सब जा रहे थे, इतने में भगवान के जो परम भक्त नारद जी, वह भी बीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए उस यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हुए। इनके मन में विचार आया कि मैं कैलाश के मार्ग से ही जा रहा हूं, जरा मैं भगवान शिव जी और मां सती माता को मिलते ही जाऊं। नारद जी आए वीणा बजाते, मैया की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो। बोले मां तू आज ऐसी रूप में है, क्या यज्ञ में नहीं चलना है? बोले क्या कहें, आपके पिताजी तो अपने ध्यान में मस्त है, हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। हमारे मैके में नैहर में तो बड़े बड़े हमारी बहनें आएगी, सभी बहनों से मुलाकात होता, माँ से मुलाकात होता। लगता है काम काज में पिताजी ने हमको भूल गए।
अब ये देखिए ना, आपके पिताजी तो थोड़ा भी हमारी बात को कान तो देते ही नहीं है, अपने ध्यान में मस्त है। जरा आप ही बताइए। बोले नहीं माँ, मैं तो यहाँ से जा रहा था, सोचा आपको मिलता जाऊं, फिर मैं जा रहा हूं। मैं अभी पिताजी का ध्यान भंग नहीं करना चाहता। नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण 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 करते 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 भगवान शिव जी शब्द समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सती माता बोली अरे सुनते हैं, उठिए, अपना ध्यान तोड़िए। देखिए मेरे मैके में पिताजी बृहस्पति सब यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा होती तो मैं भी जाती वहां यज्ञ को देखने के लिए। कितना सुंदर यज्ञ हो रहा है, सब लोग बन ठन के जा रहे हैं। मेरे पास में भी जो गहना दिया हुआ है पिताजी का, वो कब काम आएगा। सुंदर वस्त्र से सुसज्जित होकर मैं जाती। भगवान शिव जी समझ रहे हैं। भगवान शिव जी के मन में भी कष्ट तो है दक्ष प्रजापति के लिए। भगवान शिव जी बोले देवी, माता पिता के वहां जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। माता पिता के वहां व्यक्ति कभी भी जा सकता है, तो मां का घर है। लेकिन जब कोई उत्सव हो, प्रसंग हो, और उत्सव और प्रसंग में यदि न बुलाया जाए तो ऐसे समय में जाना नहीं चाहिए देवी। वैसे जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उत्सव में बिना आमंत्रित के यज्ञ में नहीं पधारना। अरे भूल गए होंगे, अब मुझे जो ठीक लगा वो देवी ने कहा। अब यह बात सुनकर इनको लगा कि अब तो ये जाने नहीं देते हैं, तो मना कर दिए। अब इतना में नारी का जो स्वभाव होता है, अपने आप अश्रुपात शुरू हो गए, रोने लगे। हाँ, कपड़े उपड़े इधर फेंक कर, हाँ, मैके नहीं जाने देते। सब काम तो मैं इनका करती हूँ, बर्तन करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, कपड़े भी धो देती हूँ, इनके संग सवाहन सबकी सेवा शुश्रूषा भी करती हूँ। एक दिन मेरी बात मानने के लिए मैं कहा, और फिर बोलते हैं आमंत्रित नहीं हुआ तो नहीं जाना चाहिए। अरे हमारे पिता हैं, मुझे वहां जाने में दिक्कत क्या है। भगवान शिव जी सती माता को कहते हैं कि देवी, बाण का घाव एक बार नष्ट हो जाता है। बाण का घाव एक बार व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन अपने स्वजन की कटु वाणी यदि उसके हृदय में एक बार यदि विध गई तो उसके लिए दुनिया में कोई औषधि नहीं है कि उसके घाव को भर सके। समझ नहीं पाई सती माता। भगवान शिव जी के मन में भी है कि मैं कितना भी रुकूंगा, लेकिन ये सती रुकने वाली नहीं है। इसके लिए कुछ बोले नहीं। भगवान शिव जी मौन हो गए। सती माता बोली आपको जो कहना हो कहें, मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव जी मौन लिए, अपने बगल में कपड़े वपड़े का गट्ठ लिए, जैसी स्थिति में थे वैसे चले गए। सती माता शुरू हो गई जाना, चलने लगी कैलाश से। भगवान शिव जी के जो पार्षद थे, भगवान शिव जी के जो दास दासी थे, उनको भगवान शिव जी ने बुलाया, इधर आओ इधर आओ। माँ एकदम क्रोध में जा रही, गुस्से में जा रही है, जरा तुम उनके पीछे पीछे जाना, संभालना उनको, कुछ इधर उधर न हो जाए। भगवान शिव जी तो सर्वांतर्यामी हैं, सब समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। क्या होने वाला है इनके मन में भी, इनके मन में कष्ट है। एक तो दक्ष प्रजापति के कारण कष्ट है और सती माता के भी कारण कष्ट है। यह बात आज की नहीं है, उस युग की है जब त्रेता युग में भगवान श्री रामावतार हो गया और भगवान राम जी के चिंतन में भगवान शिव जी मस्त थे। पूछी उस समय सती माता ने पूछी कि आप जी ने राम जी के, भगवान उनको कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के 24 अवतार में से एक अवतार हैं, तो वो
एक मनुष्य से लीला करते हैं और अपने पत्नी को ढूंढने के लिए बार बार वृक्ष से, लताओं से पूछते हैं, यदि हे नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके इष्ट देव के दर्शन कराऊं। बोली इनके मन में हुआ कि मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेने की इच्छा है सती को। जैसी इच्छा देवी सती माता सीता का रूप लेकर आती है। वाल्मीकि रामायण के अंदर में वर्णन आता है, सती माता सीता का रूप लेकर आती है भगवान रामचंद्र जी के पास कि सबको खोजते हैं। तो खोजते खोजते ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सही में है या ये मानव है। और जैसे ही सीता माता का स्वरूप, बोली मां, हाथ जोड़कर भगवान रामचंद्र जी बोलती मां आज आप इस रूप में दर्शन दिए। जैसे बोले हाथ जोड़े, इसे सती माता एकदम लज्जाशील हो गई। मैंने इनके ऊपर में शक किया। इस कारण भी भगवान शिव जी के मन में जो है तकलीफ, मेरे वाणी में मेरे इष्ट के प्रति इनकी श्रद्धा कम हुई, इनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई थी। और इधर दक्ष प्रजापति के कारण इनका मन जो है मालिन्य हो गया है। सती माता आई तो सही यज्ञ में आने के कारण के पीछे पीछे सब पार्षद भगवान के, नंदकेश्वर, प्रमथ और जो अघोर गण सब थे, जैसे प्रवेश की महल के अंदर में, महल में प्रवेश करते ही उनके बहनों ने इनका सम्मान किया, उनके मां ने भी इनका सम्मान किया, सबके गले लगी। और पिता के पास में जाने के बाद में पिता ने इनको अच्छे दृष्टि से देखा नहीं, क्योंकि मैंने तो तुझे आमंत्रित नहीं किया। वह पिता सती माता को कुछ बोली भी नहीं, बातचीत भी नहीं की। तो पिता के द्वारा इनको लगा कि मैं कहीं न कहीं हम अपमानित हो रही है। मां के पास में आई, रो रही है। मां आश्वासन दे रहे हैं, शांत हो बेटी, शांत हो बेटी। जब इधर उधर देखने लगे, और इतना ही नहीं, इस समय भी दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी के लिए कुछ कटु वचन बोल रहे हैं। रहा नहीं गया। सती माता खड़ी हुई, देख रही है कि देवराज इंद्र का यज्ञ का भाग है, ब्रह्मा जी का यज्ञ का भाग है, अग्नि का है, सब कुछ, सब ब्राह्मण देवता। लेकिन हमारे जो पति हैं भगवान सांब सदाशिव शंकर, जो सर्वेश्वर परमेश्वर हैं, उनका कहीं पर यज्ञ में भाग नहीं, उनके लिए कोई स्थान नहीं। बोले कि जिनका भगवान शिव जी के भाग के बिना तो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप कोई पूजा करो और जब तक शिव जी की पूजा ना करो, तब तक वह पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव जी अजन्मा है। अजन्मानो लोका किमवयवंतोपि जगता, समस्त जगत के अधिष्ठाता है, सभी की कल्याण करने वाले हैं। इसके लिए तो इनका नाम है शिव। शिव का अर्थ ही होता है शम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। हमारे नाथ का कहीं स्थान नहीं। अब समझ रही है, मुझे मना कर रही है, मैं माने नहीं। पति की बात का छोड़कर चली आई। विवाह तक पुत्री के लिए मां का, पिता का स्थान श्रेष्ठ होता है। विवाह के बाद में उसके लिए सबसे श्रेष्ठ पति का स्थान होता है। पति के स्थान को छोड़कर मैं चली आई। बोले पिताश्री, बोले हाँ, ये आपने क्या किया? बोले क्या किया? इससे पहले भी हमने वाजपेयी यज्ञ किया, उनका स्थान नहीं, इसमें उनको स्थान नहीं दिया। इस यज्ञ में भगवान विष्णु को बुलाया जा रहा है, विष्णु भगवान आते नहीं है। ब्रह्मा जी को बुलाया जा रहा है, ब्रह्मा जी आ नहीं रहे।
जिस यज्ञ में भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा नहीं, उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी कैसे आए? सब समझ रहे। इनके मन में हुआ, पिताजी आज मैं अपने आप को धिक्कार दे रही हूं कि मैं आपकी पुत्री के रूप में मेरा जन्म है। जिस परम पिता परमात्मा भगवान शिव जी को आप समझ नहीं पाए, उनके विषय में आपके मन में जो इच्छा हो रही है वो बोले जा रहे हैं, वो अमंगल है। हाँ? वो स्मशानवासी है, वो चिता भस्म का धारण करने वाला है, वह देवताओं के समान पंक्ति में पूजा करने योग्य नहीं है, वो अभद्र है। अरे उनके नाम के बिना तो किसी जीव का कल्याण संभव ही नहीं है, वो कल्याणकारी है। उनके बिना आपका यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बहुत सम्मान देती हूं, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जन्मधिगयो मवतामवद्यकृत। धिक्कार है मुझे कि मैं आपसे आपकी पुत्री बनकर मेरा जन्म हुआ। अब यह शरीर मलिन हो गया है पिता। हे पिताजी, अब इस शरीर को रखने का कोई काम नहीं। कुछ बोल नहीं रहे हैं दक्ष प्रजापति। सती माता उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शुद्धिकरण करती है, प्राणायाम करती है और भगवान शिव जी में अपने चित्त को एकाग्र चित्त कर देती है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जहां पर पति का अपमान हो, भले क्यों न पिता का घर हो, वहां पर पत्नी का धर्म है कि वहां पर रहना नहीं चाहिए। हाँ, जहां पर पति का अपमान हो, कान बंद कर लेना चाहिए। बने यदि अनुकूल हो तो उस आदमी को दंडित करना चाहिए। कैसा भी हो, पति पति होता है। पति रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। स्त्री के लिए पति से श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं। देखिए सती माता एकदम आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हाँ ना, मेरे द्वारा आपका अवहेलना हुआ, मैं आपकी बात नहीं मानी, मैं चली आई। किस मुंह से अब आपके पास में जाऊं? हाँ, ये शरीर, अब इस शरीर, कभी आप मुझे मेरे पिताजी का नाम लेकर, दाक्षायणी नाम लेकर आप मुझे पुकारेंगे, तब मुझे, हाँ, तब मेरे मन में कितनी ग्लानि होगी कि मैं कितनी नीच क्या पुत्री हूं। मेरे पिता कितने नीच है जो आपके लिए इस तरह से विचार करते। ऐसे नीच पुरुष की पुत्री के रूप में अब मैं ये शरीर धारण करना चाहता। भागवत शास्त्र में वर्णन मिलता है, एकदम व्याकुल होकर आंखों से अश्रुपात करते हुए, हमेशा निरंतर भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, हे भगवान, हे सांब सदाशिव, हे भव, हे रुद्र, हे शंकर, हे रामेश्वर, हे कैलाशवासी, आप मुझे क्षमा करें। इस जन्म में हमने आपका जो मन दुखाया उसे क्षमा करें। अब मैं शरीर छोड़ने जा रही हूं। और योगाग्नि, योग रूपी अग्नि एकदम समाधिस्थ हो गई और योग रूपी अग्नि से वहीं पर खड़े 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 निकट में हवन कुंड था ही, धड़ाम से हाहाकार मच गया। एकदम हाहाकार मच गया। दसों दिशाओं में पृथ्वी डगमग 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 करने लगी। सती एकदम जैसे गिरी, गिरने के बाद में जो जितने देवता सब थे सब भाग गए। सब जितने हवन करने वाले सब थे सब एकदम विचलित होकर दूर हो चले गए। दक्ष प्रजापति देखकर एकदम विचलित होगा, अब क्या होगा। महासती ने अग्नि स्नान कर लिया, याज्ञ में प्रवेश कर लिया। इस कथा से क्या प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा तो बहुत सुनते हैं आप लोग। हर कथा के पीछे में कोई न कोई संदेश है। जो उद्देश्य, उस उद्देश्य को सुनिए, वही व्यवहार जीवन के अंदर में उसका आचरण कीजिए। कभी भी पति का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। नहीं,
कैसे भी पति हो। और माताओं से भी निवेदन है कि वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे, और पुत्री भी यदि अपने पति के विषय में कुछ बोले तो उसे समझाइए कि तुम्हें इस वचन, आज तो माताओं के द्वारा पुत्री को सपोर्ट मिलता है, इसके लिए घर सब बिगड़ रहा है। आज अपने पुत्री को समझाइए, कहिए उसके पति धर्म का ज्ञान उसको दीजिए, गृहस्थ धर्म का उसको ज्ञान दीजिए पुत्री को। और पुत्री को उस समय कठोर वाणी में, कठोर वाणी का तात्पर्य यह नहीं कि वह कुछ गलत कदम भी उठा ले, उसको बताइए कि पति का स्वरूप क्या होता है। आज जो घर घर में अलग अलग होने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, मन नहीं लगता, ये है वो है, और घर में मैके से उसको मोबाइल से कान भरा जाता है कि तेरी ननद ऐसी बोली तू ऐसे बोल, तेरी सासू ऐसे बोली तो उसको छोड़ना मत, मैंने तो इतना लाख दहेज में तुझे दिया है, क्या समझती है वो, मैंने इतने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया है। उस समय उसको रोको, यह आदेश है, और उसको समझाओ कि पति क्या होता है। पति रेको गुरुस्तेरे नाम, पति ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर। देखिए एकदम हालत खराब हो गई, पूरा यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया। और जब यज्ञ मंडप तहस नहस हो गया, ये समाचार नारद जी के द्वारा शिव जी को प्राप्त हुआ। शिव जी तो एकदम दुखी तो थे ही। यहां वर्णन मिलता है कि भगवान जैसे सती माता अग्नि में प्रवेश कर गई तो भगवान शिव जी के जो प्रमथ इत्यादि गण थे, वह गण जो यज्ञ जो करा रहे थे, सभी पंडितों के ऊपर में प्रहार करने लगे, और प्रहार के फलस्वरूप देवता सब भगने लगे। उस समय भृगु ऋषि ने भग नाम के देवताओं को प्रकट किया, और भग नाम के देवता सब भगवान शिव जी के गण के साथ में युद्ध करने लगे, ऐसा वर्णन मिलता है। जब युद्ध करने लगे भगवान शिव के गण और देवताओं में, प्रमथ इत्यादि भग इत्यादि देवताओं में जब युद्ध होने लगा, तो नारद जी जा रहे हैं भगवान शिव जी को जब कहते हैं तो भगवान शिव जी की स्थिति एकदम बिगड़ गई। शिव जी एकदम क्रोधाग्नि हो गए और जोर से अपना जटा पटकते हैं, और जटा पटकने के बाद में एक जटा को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद में जैसे जटा तोड़ते हैं उसी में से एक पुरुष उत्पन्न होता है, एकदम विशालकाय, पूरे शरीर के अंदर मुंड माल धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, उसके माथे में बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लाल लाल आंखें हैं, यमराज के स्वरूप भयंकर उसका स्वरूप है, उसके अंग कांति एकदम काला काला है, लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी को जैसे निगल जाएगा। भगवान ने बोला हे वीर, भगवान उसको वीर शब्द से संबोधित करते हुए, हे वीर, हे भद्र, जा और जाकर दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और भगवान ने जब आदेश दिया तब तो एकदम वीर तो इतने जोर से जा रहे हैं जिसका वर्णन नहीं, और इतने समय ही यज्ञ के अंदर में जो कोलाहल हो रहा था, भगवान शिव जी तुरंत वहां पर आते हैं और सती माता का शरीर अपने कंधे पर उठाते हैं, और कंधे पर उठाते हुए भगवान शिव जी एकदम विरह वेदना में दुखी होकर आकाश मार्ग में विचरण कर रहे हैं, पागलों की भांति, उन्मत्त की भांति विचरण कर रहे हैं। इधर भगवान नारायण देख रहे हैं कि तो लग रहा है कि पृथ्वी एकदम समय से पहले ही जैसे प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी डगमग करी, आकाश की दसों दिशाओं में कोलाहल हो रहा है, ये प्रलय हो जाएगा ऐसी स्थिति। और भगवान शिव जी एकदम चिंतातुर, एकदम शोकाकुल, एकदम शोक में, सती माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं उसके शरीर को। उस समय भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के छोटे छोटे अंग के टुकड़े कर दिए, और वो अंग जहां गिरा वह शक्ति का स्थान शक्ति पीठ माना गया। शक्ति पीठ का भी देवी भागवत के अंदर वर्णन मिलता है।
वैसे 51 शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। जहां जहां सती माता के अंग गिरे वहां 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 भगवती शक्ति का सुंदर श्रेष्ठ स्थान हो गया। बिगड़ी किस मत को बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस मत को बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। सभी कोई मीठे मीठे ताली में बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। रोते को पल में हंसाना शिव भोले का काम है। रोते को पल में हंसाना शिव भोले का काम है। पे कब खुश होंगे भोले जानता कोई नहीं। किसके कब खुश होंगे भोले जानता कोई नहीं। शिव पतझड़ में पत्थर में हिलाना शिव भोले का काम है। शिव पत्थर में हिलाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। रोते को पल में हंसाना शिव भोले का काम है। रोते को पल में हंसाना शिव भोले का काम है। पानी बरसेंगे बंदे इस संसार में। शिव कृपानित
बरसेंगे बंदे इस संसार में। शिव कृपा नित बरसेंगे बंदे इस संसार में। श्याम को अपना बनाना शिव भोले का काम है। श्याम को अपना बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी किस्मत को बनाना शिव भोले का काम है। रोते को अंत में हंसाना शिव भोले का काम है। बिगड़ी को अंत में बताना शिव भोले का काम है। श्याम को अपना बनाना शिव भोले का काम है। राह पे चलना सिखाना शिव भोले का काम है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बहुत सुंदर कथा भगवती सती का चरित्र। भगवान शिव जी जब सती का संपूर्ण देह नष्ट हो गया आकर कैलाश में आकर समाधिस्थ हो जाते हैं। इधर दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था वह यज्ञ वीरभद्र के द्वारा किसी ने देवताओं को पकड़ा, किसी ने ऋषियों को पकड़ा, किसी ने भृगु को पकड़ा, किसी ने दक्ष को पकड़ा। वीरभद्र ने बार बार दक्ष प्रजापति को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन दक्ष प्रजापति में इतनी कुशलता थी कि वो हट जाता था। एक बार भगवान वीरभद्र के अंदर में आया दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति ने ऐसा जोर से तमाचा मारा कि दक्ष प्रजापति का मस्तक कट के बाहर। अब यज्ञ तो पूर्ण, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ के लिए संकल्प ले लिया गया था। इधर ब्रह्मा जी व्याकुल हैं, भगवान विष्णु भी चिंतित हैं कि यज्ञ कैसे होगा। विष्णुम क्रतुम रक्ष, यज्ञ की रक्षा करने का भार जो है वो भगवान विष्णु पर है। इसके लिए हम आप क्या कहते हैं, यज्ञ है जगदीश्वर का, वही पूर्ण करते हैं। यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, वह चिंतित हैं। ब्रह्मादि देवता भगवान शिव जी के पास में जाते हैं, शिव जी को बहुत अपने स्तुति करके मनाते हैं। आप जगदीश्वर हैं, आप अंतर्यामी, आप प्रसन्न होइए, आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए। और भगवान भोलेनाथ, उनका नाम है आशुतोष। आशु अर्थात जल्दी और तोष अर्थात प्रसन्न। जो जल्दी से प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष हैं, वह तुरंत प्रसन्न हो गए। भले इतना होने के बाद में भी तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले चलो, क्योंकि वो निर्विकार है, उनके अंदर में कोई विकार नहीं है। हमारे आपके अंदर में विकार आता है, उनके अंदर में विकार नहीं होता। इसके लिए उनका नाम है निर्विकार। इतना होने के बाद में आए। अब त्वष्टा ने, जो नंदिकेश्वर भगवान ने जो शाप दिए थे कि बकरे का मुख हो जाएगा, अब दक्ष प्रजापति का मस्तक तो कट गया। त्वष्टा कारण त्रिशूल से एक बकरे का धड़ लाया गया और दक्ष प्रजापति के ऊपर में बकरे का धड़ जो है वो लगाया गया। अब दक्ष प्रजापति भगवान शिवजी की जो स्तुति कर रहे हो, बरबर 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 जैसे बकरा बोलता है वैसे ही, हाँ, तो दक्ष प्रजापति की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। इसके लिए बोलते हैं गाल को बजाने से निहाल कर देते हैं। हाँ, जैसे बकरा बोलता है ब्र ब्र, तो वैसे ही भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति, भगवान शिव जी उसकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। वहीं पर
भगवान नारायण का भी प्रादुर्भाव होता है। सभी सब, यक्ष शव, गंधर्व शव, किन्नर शव, प्राजापत्य शव, सब भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। इस स्तुति और इस कथा का जो व्यक्ति पाठ करता है उसके अंदर में पातिव्रत धर्म बढ़ता है। इस कथा को जो नारियां सुनती हैं उसके अंदर भगवान शिव जी की प्रीति बढ़ती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कथाएं तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, एक बार दो बार थोड़ी सुनी है। घर में भी आजकल तो अब टीवी में कथा, मोबाइल में कथा, लैपटॉप में कथा होती है कि नहीं? कथा होती। इस कथा सबसे सुनने का उद्देश्य क्या है? ये कथाएं भगवती पार्वती सती माता के बार बार सुनते। इस कथा का जो उद्देश्य है उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता चो। शास्त्र अनंत है, बहुलाच विद्या, विद्या भी अनेक प्रकार की है, और स्वल्पश्च कालो, हमारे आपके पास में समय भी बहुत कम है। स्वल्पश्च कालो, और उस कम समय में भी अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती हैं। स्वल्पश्च कालो वह विघ्नता च। उसके बाद में यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। यत्सारभूतम, तो उसके अंदर में जो सार है, कथाओं के पीछे जो यत्सारभूतम तदुपासनीयम, उसकी उपासना करना चाहिए, सार ले लेना चाहिए, तत्व ले लेना चाहिए। कि सती चरित्र के अंदर से जो कथाएं सुनी उसके अंदर से हमको क्या लेना है। आगे सुत जी और सुखदेव जी दोनों, और इसके साथ में मैत्रेय जी भी विदुर जी को कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अभी हमने आपको मनु की 3 कन्याओं का वर्णन किया, अब मैं मनु के पुत्र का वर्णन करता हूं आपसे। मनु के पुत्र 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। आइए अब हम उत्तानपाद की कथा की तरफ, यानी कि उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी की कथा बड़ी सुंदर ध्रुव जी की कथा है। मनु के जो पुत्र उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां, एक पत्नी का नाम सुनीति जो बड़ी है, और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति मतलब जिसकी नीति सुंदर हो, जिसकी नीति सुंदर हो उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि मतलब जिसको खाने पीने में अच्छी अच्छी रुचि हो उसका नाम सुरुचि। 2 पत्नियां। और सुनीति माता को एक पुत्र जिनका नाम ध्रुव, और सुरुचि माता को भी एक पुत्र जिनका नाम उत्तम का नाम उत्तम। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन। एकदा, एक समय में, सुरुचि के पुत्र, अंकम, अंक शब्द का अर्थ होता है गोदी में, मंक मारोप्य लालयन, लालयन लालन करते थे, प्रेम करते थे। कौन? तो उत्तानपाद। उत्तानपाद अर्थात जीव। इधर ध्यान दीजिए, उत्तानपाद का अर्थ होता है जीव। उत्तानपाद मतलब जिसके पांव ऊपर हैं और माथा नीचे है, जिसको शीर्षासन बोलते हैं ना। उत्तानपाद का अर्थ होता है गर्भस्थ जीव, जो गर्भ में जीव है। गर्भ में जीव कैसे होता है? गर्भ में जीव कैसे होता है? उसका माथा नीचे और पांव ऊपर, शीर्षासन किए हुए, और आजू बाजू में एकदम मलमूत्र का स्थान, और चमड़ी की एकदम पैक्ड थैली। हाँ। और उस समय जो उत्तानपाद, जो गर्भस्थ जीव है, जो माँ ने उस जीव को धारण किया, जो प्रकृति ने उस जीव को धारण किया है, उस समय माँ को कुछ रुचि होती है, कुछ न कुछ खाने की रुचि होती है। तो जो जीव रुचि के अंदर में बंध गया है,
जो जीव रुचि के अंदर में बंध गया वो सुरुचि, और जो जीव नीति के अंदर में बंध गया, अर्थात अभी मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, तो ऐसे समय में मुझे धर्मशास्त्र के अंतर्गत आचरण करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि सब कथाओं से जो सुन रहे हो उसको जीवन में आचरण करो। आचरण नहीं करेंगे तो इस कान से सुने इस कान से निकल जाएगा। ये कथा तो ध्रुव जी की कथा कई बार सुनी, इसके पीछे जब हमारे जीवन में ऐसा समय जब आता है, उस ऐसे समय में अपने विवेक धर्म का पालन करके उस कथा को स्मरण करना चाहिए कि कथा में ऐसे समय के लिए क्या कहा गया था, मुझे किस तरह से करना चाहिए। सुनीति अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसमें गर्भस्थ शिशु के अंदर में गर्भ में उसको अच्छी संस्कार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो नीति मार्ग का अनुसरण जो माताएं करती हैं, उन माता का नाम है सुनीति। ये माताएं सुरुचि भी होती हैं और ये माताएं सुनीति भी होती हैं। ये हमारी आपकी कथा है। और जो माताएं सुनीति होती है, उसके गर्भ से ध्रुव जैसे बच्चे उत्पन्न होते हैं। ध्रुव कैसे? ध्रुव के लिए महाभागवत शब्द का प्रयोग मिलता है। जिनकी कथा सुनने से जीव के अंदर में भगवत भक्ति जागृत होती है, ऐसे ध्रुव जी। आगे आपको कथा वर्णन मिलेगा। इसके लिए एक कथा हमारे आपको सुधारने के लिए कथा है। हम आप जहां पर भटक जाते हैं ना, वहां से ब्रेक लगाने के लिए कथा है। गुरु को ध्यान दो। हम गृहस्थ में हमारे जीवन में ऐसा समय आया और हमको इस तरह से आचरण करना चाहिए। गर्भस्थ जो जीव है, उस गर्भस्थ जीव को श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण कराइए। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कीजिए। हाँ, गर्भस्थ जीव के अंदर में कुछ न कुछ भगवान एकाग्र चित्त से। तो सुनीति माता जब आप सुनीति बनेंगी तो आपके अंदर में ध्रुव जैसा पुत्र। ध्रुव का अर्थ होता है यन निश्चितम तदेव सत्यम ध्रुवम। ध्रुव साधारण। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम आप जो उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद का 2 जगह विवाह हुआ, सुरुचि और सुनीति। अब एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारूप्य लालयन, राजा बैठे थे और वहीं पर सुरुचि माता भी थी। वास्तव में उत्तानपाद को सुरुचि सुरुचि बहुत अच्छी लगती है। जीव को अच्छी चीज खाने में ममत्व ज्यादा आता है। उसको नीतिमय जीवन व्यतीत करने में तकलीफ होता है। सुनीति माता भली उनकी रानी थी, लेकिन एक दासी का जैसा भी व्यवहार उनके साथ में नहीं था। इतने में सुरुचि के जो पुत्र थे उत्तम, उसको गोद में खिला रहे थे। ध्रुव जी आए और आते ही इनकी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में जाके खेलूं। होता है ना, पुत्र का वात्सल्य जब पिता को देखता है तो कहने की जरूरत नहीं। हाँ? सिंह के बच्चे को सिंह के पास में जाने में डर लगता है। हाँ? सिंह के बच्चे को सिंह के पास में जाने में डर नहीं लगता है। चला गया, लेकिन जैसे जा रहा है, रुक, तिष्ठ, रुक जा। कहां जा रहा है? मां, मैं पिता के गोद में खेलना चाहता हूं। हाँ? तू पिता के गोद में खेलना चाहता है? पिता के गोद में खेलने लायक तो मेरा ही पुत्र उत्तम है। यदि तुझे पिता के गोद में खेलना है, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षादपि नृपात्मजः, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षादपि नृपात्मजः। हे नृपात्मजः, हे ध्रुव, यदि तुझे
राजा के गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। आहा, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अब ये 5 वर्ष का बच्चा क्या समझे कि किसके गर्भ से क्या जन्म लेना है। कभी कभी जीव 3 तरह के ठोकर खाकर जो है वो ईश्वर के पास में जाता है। कभी कभी 3 तरह के ठोकर खाकर, कोई लात खाकर ईश्वर के पास में जाता है। हाँ, जाता है कि नहीं जाता है? देखिए विभीषण लात खाकर गए कि नहीं गए? हाँ, कभी कभी विभीषण लात और कोई बात खाकर ध्रुव जी को बात लग गई। और कोई जीव तो ऐसे हैं कि लात बात ठोकर खाने के बाद में भी भगवान के पास में नहीं जा पाता है। हाँ? ध्रुव जी के मन में लग गई बात। बोले मैं गर्भ में कैसे जाऊं मां, मुझे मालूम नहीं। तपसाराध्य पुरुषम, तुम मेरे गर्भ में आना चाहता है, उसके लिए तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहीणि मे, उनकी तपस्या कर, वो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न करेंगे। और मेरे गर्भ से जब तू उत्पन्न होगा, गर्भी त्वां साधयात्मानम, गर्भी त्वां साधयात्मानम, वह तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न करेंगे। यदेच्छसि नृपासनम, तभी तू नृपासनम अर्थात राजगद्दी पर, हाँ, उत्तम की तरह, मेरी बेटी की तरह, हाँ, राजा के गोदी में बैठने लायक तब होगा। तपसाराध्य पुरुषम, बोले मां तपसाराध्य पुरुषम, मुझे मालूम नहीं। अब बड़ा चोट लगा, ध्रुव जी नीचे उतर गए। मैं कहा ना, बात की ठोकर खाकर, है तो 5 वर्ष के, लेकिन कोई किसी की, कभी कभी किसी की बात किसी को लग जाती है। लगनी चाहिए बात। हाँ, बात जब लग जाए ना, तो वहीं से जीवन का एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। देखिए इस कथा से सुरुचि माता ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम, आए अपनी सुनीति माता के पास में रोते रोते, मां मां मां, मां ने मुझे पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया। इतने में महल के अंदर में जो दासी सब जो ये सब सुन रही थी, उस सुनीति माता को आकर बोली, सुनीति सुनीति देख, सुरुचि ने तेरे पुत्र के लिए इस तरह से बात कही है। यह बोला, राजा को गोद में बैठने नहीं दिया। सुनीति माता ने कहा, क्या कहा उसने कहा कि यदि इस राज सिंहासन पर बैठना है, पिता के गोद में बैठना है, तो गर्भी त्वां साधयात्मा, गर्भी त्वां। सुरुचि बोली कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा मां, मुझे मालूम नहीं। और वो भी बोली कि तपसाराध्य पुरुषम, तुझे यदि मेरे गर्भ से उत्पन्न होना है तो जाओ उस भगवान की आराधना कर। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए बताइए? जाना चाहिए ना सुनीति माता को, सुरुचि माता के पास में जाना चाहिए ना। मेरे बेटे को तूने ऐसा कहा, जाना चाहिए, हम आप रुकेंगे? हा? एक सौत दूसरे सौत को ऐसे छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती, सीधे लड़ने के लिए जाए। लेकिन यहां सुनीति,
जीवन में यदि नीति मार्ग पे आप चलें तो आपको कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा। मां ने कहा ठीक ही तो कहा बेटा। वहां अपने पुत्र को कहती है सत्यम सुरुच्याभितं भवामि। सत्यम सुरुच्या, सुरुचि ने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। देखिए, यद्दुर्भिभाग्यम उदरे गृहीतः। तेरा दुर्भाग्य है कि तूने मेरे कोख से जन्म लिया। तुझे राज्य सिंहासन चाहिए बेटा तो जा तपसा आराध्य। तेरी मां सुरुचि ने सही कहा। अरे मुझे तो पत्नी भी मानने के लिए, दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो मेरा पुत्र होकर तू वहां राज सिंहासन पर बैठेगा? हा? दूसरी मां होती तो लड़ने जाती, सुनीति लड़ने नहीं गई। ले जा, भगवान के शरण में जा, वही जगत पिता हैं। तू क्या यहां इधर उधर के पिता के? हाँ, तेरे दादा भी भगवान की आराधना करके उनका पद प्राप्त किए हैं, उनका दर्शन किए हैं। तू किस दादा का पुत्र है? तू किस दादा का पोता है, तुझे मालूम? मनु भगवान और शत्रुपा भगवान नारायण के बड़े प्रेमी हैं। कोई सुतपा और प्रश्नि के रूप में अवतार धारण करके वही दूसरे जन्म में उनके ही पुत्र वसुदेव और देवकी के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। ये साधारण पुरुष, तुम्हारे दादा ने भगवान की तपस्या की है पुत्र, जा। बात लग गई, छोड़ा, चला। जा रहे हैं जंगल में। जंगल में गए, जंगल में जाते जाते अब यहां नगर में चर्चा हो रही है कि ध्रुव गया। हाँ, बात तो सब दास दासी तो नगर में रहती ही है, महल में रहती हैं, और एक कान से दो कान, दो कान से चार कान होते हुए देरी लगती है। ये सब बातें फैलने में देरी नहीं लगती। तुरंत चर्चा हुई, सर्वत्र बात फैल गई। अरे जिसको जंगल में जाना चाहिए वो सिंहासन पे बैठा हुआ। उत्तान बात को तपस्या के लिए जंगल में जाना चाहिए, वो बैठे। और ध्रुव तो कितना सुंदर बच्चा है। ध्रुव तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, सौम्य स्वरूप है। चर्चा होने लगी। इतने में जा रहे नारद, ये ध्रुव जी गए। ध्रुव जी को जाते ही मार्ग में नारद जी मिलते हैं। नारद जी को ज्ञात हो गया है कि ध्रुव जा रहा है, इसको अभी यहां पर मिलना जरूरी है। नारद जी हाँ, भगवान के अवतार हैं। नारद जी अपना काम करने में चूकते नहीं। उनको जहां जब जिस रूप में जाना होता है अपने आप प्रकट हो जाते। रुके, बोले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव बड़े तेजी से, मैं जंगल में जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? 5 वर्ष का बच्चा, तप करने के लिए जा रहा। अरे तप करने के लिए जंगल में हिंसक जानवर खा जाएंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे किसने कहा? बोले मां ने कहा तप करने के जा रहे हो। अरे किनका तप करने के जा रहे हो? बोले जो जगदीश्वर है। कौन जगदीश्वर है? जो सभी के जगत के जो नियंता हैं। कौन जगत के नियंता कौन है? जो जगदीश्वर है, जो भगवान नारायण है। अच्छा, उनका मालूम है तप उनका, तुम तप कैसे करोगे? बोले ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं। तो फिर क्या करोगे? बोले अब जब आपको मालूम है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। नारद जी बोले देख, मैं तो बता दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। जीवन में गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है कि ये हमारा शिष्य बनने लायक है, और उसका कल्याण हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि शिष्य गुरु को ढूंढे। वास्तव में आपके अंदर में शिष्यत्व की योग्यता होगी तो गुरु स्वतः आपको ढूंढ लेते हैं। पहले शिष्यत्व की योग्यता हम में हो कि हम शिष्य बने। हमें शिष्य बनने की लायकात
हमें यदि शिष्य बनने, ध्रुव जी के अंदर में शिष्य बनने के लायका थे, गुरु ने सीधे बोले कि गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे दीजिए, मैं लूंगा, गुरु मंत्र लेने के लिए तैयार। वास्तव में गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेते हैं, और जब गुरु शिष्य को ढूंढ लेते हैं और उनके कल्याण के लिए मार्ग बताते हैं, तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल। गुरु की कृपा से शिष्य का परम मंगल हो जाता है। बोले काम करो, मैं तुम्हें भगवान विष्णु का मंत्र देता हूं। वहीं पर ध्रुव जी को नारद जी ने भगवान के जो 12 अक्षर का मंत्र है, जिसको बोलते हैं द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते संत जन का 3 तरह से शक्तिपात होता है। नारद जी ने, नारद जी संत हैं, संत का संग करना चाहिए। ध्रुव जी को एक क्षण संत का संग हो गया, संत के संग होने से जीवन परिवर्तन हो गया। 3 तरह से शक्तिपात होता है। कैसे? दृष्टि से, संत की दृष्टि बढ़ गई, हो गया कल्याण। दूसरा, संत के स्पर्श से, संत का हाथ हमारे मत्थे पर आ गया। जो संत होते हैं वो 3 तरह से शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात अर्थात उस जीव का कल्याण के लिए अपना जो शक्ति है उस शक्ति से उसका कल्याण करते हैं। और तीसरा रास्ता, कौन कौन से 2 रास्ते हैं? 2 रास्ते सुने, कौन कौन से? अरे हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले कि ध्यान यही है कि पंडित जी इधर उधर करें, ध्यान वहां चला गया। अरे आपका जाएगा तो हमारा भी जाएगा। कौन कौन से? पहले दृष्टि से, दूसरा स्पर्श से, और तीसरा वाणी से। तीसरा वाणी। नारद जी ने वाणी व्यक्त कर दिया। संत के संग से व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है। संत के संग से सब कुछ अच्छी अच्छी बनने लगती है। सब कुछ जहां देखो वहां अच्छा ही होने लगता है। संत के मिलन से जो जीवन में बुरा बदलाव आ जाता है। ध्रुव जी के जीवन में बदलाव आ गया। बड़ी सुंदर भजन है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग से, संत के संग से व्यक्ति का जीवन अपने आप परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए जीवन में कहीं न कहीं ध्रुव जी का जीवन परिवर्तन हुआ संत के संग से। कई ऋषि मुनि महात्माओं का, कई गृहस्थों का, कई ऐसे नास्तिक, कई ऐसे डाकुओं का, देखिए आप इतिहास देखिए, कई ऐसे डाकुओं का संत के चरण का स्पर्श हुआ और उन्होंने अपनी दुष्प्रवृत्ति बंद कर दी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। भगवान का संग प्राप्त करना है, खाली संत का संग प्राप्त कर लीजिए। संत ही भगवान के पास पे आपको ले जाएंगे। संत
जिसके अंदर में कोई विषय वासना की चीज नहीं हो, सम अंतः संतः, जो संपूर्ण सभी चीजों का जिसके अंदर में परित्याग कर देता है, हाँ? और उसके संग से जहां देखे वहां अपने आप जीवन का रास्ता बहुत सुंदर बनता जाएगा। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए बन गई, आया ना, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हाँ? इसी के लिए मैं थोड़ा सा ये लाइन उठाया। ध्रुव जी किस तरह से, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में सुनीति बनिए, सुनीति बनिए। सुनीति बनेंगे, ध्रुव जी अपने आप आ जाएंगे। और ध्रुव जी आ जाएंगे जब बच्चा आगे बढ़ता है, तो बच्चे की प्रगति से माता पिता को गौरव प्राप्त होता है। माता पिता को गौरव कब प्राप्त होता है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव का गौरव पुत्र के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान बड़ी कृपा हुई, भगवान जानते थे कि साधारण तो है नहीं मेरा पुत्र, ध्रुव है। नारद जी को भेज दिए। नारद जी ने जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीधे चले गए, गए जंगल में बैठ गए, और बैठने के बाद में अपने आप जैसे, क्योंकि नारद जी की वाणी का शक्तिपात ध्रुव जी को लग गया, और जैसे ही बैठे 3 रात तक, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः, हाँ, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः। एक बार जब जप करने लगी तो 3 रात तक उठे नहीं। हमको आपको तो 3 मिनट हो सकता है 3 मिनट हो जाए 10, हाँ? 1 घंटा भी यदि बराबर ध्यान लग जाए, माला करने मन लग जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा, हाँ? ध्रुव जी ने क्या कहा? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः। इसी के लिए फलाहार करना चाहिए, तब के लिए फलाहार का विधान होता है, क्योंकि आप अन्न ग्रहण करेंगे तो आपको बार बार उठना पड़ेगा, और फल का आहार ग्रहण करेंगे तो शरीर को जितनी शक्ति की आवश्यकता है वह भी मिल जाएगी, और तप में वह विघ्न भी आपको बनने नहीं देगा। कपित्थवदराशनः 1 महीना तक, 3-3 रात, ऐसा 1 महीना तक चला। 5 महीना तक उन्होंने तप किया है, और उसके बाद में जैसे 1 महीना तक 3-3 रात के बाद में उठते थे, वैसे दूसरे महीने में 6-6 रात के बाद। अब उसके बाद में 1 महीना फिर 6-6 रात तक उठने लगे। अब उसके बाद में 9-9 रात तक, तीसरे महीने में 9-9 रात तक, और चौथे महीने में यहां वर्णन मिलता है कि 12-12 रात तक उठते नहीं। द्वादशे द्वादशे हनि, 12-12 रात तक। उसके बाद में जैसे 5वां महीना शुरू हुआ, हाँ? ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन, 12-12 रात तक उठते नहीं है। अब 5वें महीने में इनकी ऐसी स्थिति हो गई, ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन, 1 पांव पर, अभी तक तो 2 पांव थे, अब 1 ही पांव पर, ब्रह्मपदेकेन ध्यायन्, ध्यान, हाँ? ध्यान लग गया। आज उसी की चर्चा आरंभ में की थी, ध्यान लग गया। ब्रह्मपदेकेन
तस्थौ तस्थई स्थाणुरिवाचल। स्थाणु शब्द का अर्थ होता है एकदम ठूठ। ठूठ जो होता है ना, वृक्ष ठूठ, न हिलता है न डुलता है, इसको ठूठ बोलते हैं। स्थाणु इव अचलः, स्थाणुरिवाचलः। न कहीं इधर डोलना न कहीं उधर डोलना। और पदे के न, अपना जो बायां पांव था उसको दाहिने पांव के जो घुटने हैं वहां पर टिका दिए। और जब समाधि लग गई तो अब देह का भान क्या, कि हमारा शरीर कैसी स्थिति में है, नहीं कोई भान नहीं, क्योंकि अब देव भान में इतने मस्त हो गए कि पता नहीं चला, न दिन है कि रात है। अब 12 दिन भी बीत गए तो फिर भी कोई, पूरे 1 महीने तक। अब इनका तेज इतना दिव्य तेज होने लगा। और भगवान का रूप हमेशा, सब देवता से भगवान को आग्रह करते कि आप उनको दर्शन देने जाइए। ये जो जप जो कर रहे हैं, 5 वर्ष का बच्चा, हाँ 5 वर्ष का बच्चा और 5 महीने तक जिसने आहार नहीं, पहले तो कुछ फलाहार, उसके बाद में वर्णन मिलता है कि 3 महीने के बाद में अब भक्षो वायु भक्षः अपह, अब भक्षो वायु भक्षः, पहले तो खाली जल पीकर, उसके बाद में खाली हवा पीकर, वायु भक्षः, वायु का भक्षण करके। और उसके बाद में 5वें महीने में तो उन्होंने वह भी छोड़ दिया, न पानी है न जल है, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक बार श्वास लिया और उसके बाद में ध्यानस्थ हो गए। भगवान से रहा नहीं गया, मेरा नाम स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कथा में बैठे तो कान से कथा सुननी चाहिए, मनुष्य ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए, और अंदरों अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किनकी कथा सुन रहे हैं? नारायण की कथा सुन रहे हैं। तो वाणी पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, और कथा में बैठने से शरीर भी पवित्र होगा। इसके लिए कथा में आना चाहिए। बोलिए राधे राधे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान वहां पर प्रकट हो गए। सशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम्, नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण करके प्रकट हुए। लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं, ध्रुव जी का ध्यान टूट नहीं रहा, क्योंकि ध्यान में भगवान एकदम शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं,
गले में वनमाला, हाँ, हीरे की माला, सोने की माला, हाथ में करधनी, कमर में करधनी, हाँ, सुंदर सुंदर करधनियों में छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। उस घुंघरू से जैसे सामवेद के ध्वनि, हाँ, भगवान के शंख से सामवेद का ध्वनि निकल रहा है, चक्र से सुंदर। अब भगवान प्रकट हैं, लेकिन ध्रुव जी अपना ध्यान छोड़ते नहीं। अब भगवान देख रहे हैं कि मुझे कब तक यहां खड़ा रहना पड़ेगा। ध्रुव जी ये नहीं कहे कि आप आइए, भगवान को आना पड़ा ध्रुव जी के दर्शन के लिए। वर्णन मिलता है कि वास्तव में भगवान ध्रुव जी को वरदान देने के लिए नहीं आए हैं, भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। मैं जरा देखाऊं कि मेरा परम भागवत 5 वर्ष का, हाँ, 5 वर्ष का, 5 महीने तक तो कुछ लिया नहीं, अब तो चल, ध्यान टूट नहीं रहा। स्थिति में कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, भगवान के हाथ में कृतांजलि, अंजलि हाथ में, कंबु शंखा, स्पर्श बालम कृपया कपूरे, कंबुनाम स्पर्श बालम, वह जो शंख जो था वो उनके स्पर्श, उसका स्पर्श किए, शंख का स्पर्श किए, बालम बच्चों को, बच्चे को, ध्रुव जी को, कपोले, कपोल में, इस भाग को कपोल बोलते हैं, कपोले। और जैसे कपोल में स्पर्श होते ही ध्रुव जी के अंदर में जो था, प्रादेश मात्रम हृदयावकाशे, प्रादेश मात्रम, प्रादेश कहते हैं एक बीत को, हाँ, एक बीत का जो स्वरूप होता है उसको प्रादेश बोलते हैं। प्रादेश मात्रम हृदयावकाशे, ध्रुव जी जो अपने हृदय में जो प्रादेश मात्र में जो भगवान श्री हरि का जो चिंतन कर रहे थे, जैसे ही भगवान ने कपोल में कंबू लगाया वैसे देख रहे हैं, और जैसे लगाया तो लगाए, सहसा आंख नहीं खोल लेते हैं। वो भगवान का जो पीतांबर धारी का जो स्वरूप था उसको छोड़ने की उनकी इच्छा ही नहीं हो रही थी। उनके रूप में इतने मस्त हो गए, तन्मय हो गए थे, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। और जैसे छोड़ते धीरे धीरे आंख, जैसे आंख खोलते हैं तो उनके सामने वही भगवान, हाँ? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का वही स्वरूप पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित, हीरे की माला, हाँ, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी सब लगी हुई, करधनी कमर में, हाँ, कमर का दुपट्टा, सुंदर पीतांबर, अंग कांति, छोटी छोटी घुंघरू में जैसे, हाँ, सामवेद के बृहद साम, उनका मंत्र का गुणगान हो रहा है। अब भगवान के रूप को देखकर ध्रुव जी की इच्छा है कि मैं स्तुति करूं। अब 5 वर्ष का बच्चा स्तुति करे, ध्रुव जी कौन से पाठशाला में पढ़ने गए थे जो भगवान की स्तुति करेंगे? हाँ, कौन से विद्यालय में, हाँ? कौन से पाठशाला में पढ़ने गए थे? लेकिन भगवान का जो शंख का स्पर्श हो गया था, भगवान के शंख के स्पर्श करने मात्र से समस्त विद्याएं ध्रुव जी के अंदर में आ गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवय
अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तच श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इस तरह से ध्रुव जी ने भगवान जी की स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। आप तो मेरे अंदर ही थे। यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंदर में प्रवेश करके, मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपका कंठ का स्पर्श हो गया मेरी वाणी के अंदर में, अपनी संजीवयत्य, मेरी वाणी जीवित हो गई। हाँ, जो मेरी वाणी प्रसुप्त थी, हाँ हाँ, प्रसुप्ताम् वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन। हमारे शरीर के अंदर में जितनी चेष्टाएं थी, सब चेष्टाएं अपनी आप स्वतः अग्रित हो गई। ऐसे हे भगवान, हे पुरुष, हे परम परमात्मा पुरुषोत्तम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव, वरदान मांगो पुत्र। मैं वरदान देने के लिए आया हूं। अब कोई लालसा नहीं, अब कोई राज सिंहासन की इच्छा नहीं। हाँ? एक बार परम पिता परमात्मा का दर्शन हो जाए, वहां पर समस्त इच्छाओं की पूर्णाहुति वही हो जाती है। कोई इच्छा नहीं। अब क्या? जब तक हम आप ठाकुर जी के पास में, यहां भी मंदिर में भी जाते हैं तो इच्छा भले करिए, लेकिन ठाकुर जी के पास में जाने के बाद में कुछ कुछ व्यक्त करने की इच्छा नहीं। क्या आपसे क्या मांगू? यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कहीं किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। मैं कुछ मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। बोले पुत्र तू ये क्या मांग रहा है? तो हाँ ना, मुझे और कोई चीज की लालसा रह ही नहीं गई। आप जगत पिता स्वयं आप मुझे दर्शन दे दिए। बोले जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जिस राज सिंहासन पर तुम्हारे पिता थे, उस राज सिंहासन पर तुम बैठने के लिए जा रहे थे, और उसके फलस्वरूप में तुम जंगल में आए। जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य शासन करोगे। बोलिए राधे राधे। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बिना मांगे उन्हें 36,000 वर्ष तक। और इतना ही नहीं है ध्रुव, तुम शरीर छोड़ने के बाद में तुम्हारे लिए एक ध्रुव लोक बन जाएगा। ध्रुव लोक का निर्माण हो जाएगा और वहीं पर तुम अनंत काल तक रहना। अभी भी ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा हम आप कहते हैं। जब विवाह होता है और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस समय ध्रुव तारा का दर्शन, ध्रुवम उद्दिश्य, ध्रुवम पश्य, ध्रुव जी को देखो। ध्रुव जी को देखेंगे तो अपना कर्म संपन्न होगा। भगवान ने वरदान दिया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य किए, अकंटक राज्य। अब ये वरदान प्राप्त हुआ। अब तो एकदम ध्रुव जी आ रहे हैं। नारद जी आए उत्तानपाद के पास में कि राजन राजन, अब आपका पुत्र आ रहा है। ये जैसे सुने मेरा ध्रुव आ रहा है, अब देखिए दृष्टि बदल गई। अब तक उत्तानपाद भी सुरुचि की बातों में आ गए थे, कुछ बोल नहीं सके। जब ये लोगों की वाणी उनको अंदर पहुंची, अब पूरा विचार बदल गया। ध्रुव आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। विचार बदलने में तनिक भी देरी नहीं होती। सुंदर उसके लिए राज सिंहासन में पूरा
राजमहल सजाया गया फूलों के लिए, रास्ते के ऊपर में फूल बिछाए गए, दास दासी बंदीगण द्वारा उनकी स्तुति कराई गई, हाँ, फूल उनके ऊपर में, हाँ, अनेक प्रकार के हैं, हाँ, राजकुमार ध्रुव की जय हो, राजकुमार ध्रुव की जय हो, राजकुमार ध्रुव की जय हो। ध्रुव जी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में कोई विकार नहीं है, हाँ? ये कब तक होता है? जब तक ठाकुर के दर्शन नहीं होते, हाँ? जब ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो काम क्रोधाद फिर मलई, काम क्रोध मद मात्सर्य सभी का अंत हो जाता है, क्योंकि हाँ, प्रकाश के पास में अंधकार टिक ही नहीं सकता है। भगवान का जो दर्शन है वो प्रकाश है, प्रकाश के पास में अंधकार टिक सकेगा? हाँ, कितना भारी अंधकार हो उसमें एक जरा प्रकाश चालू कर दीजिए, एक मोमबत्ती लगा दीजिए, दिया लगा दीजिए, पता नहीं कौन सी खिड़की दरवाजे से हाँ अंधकार कहां पे चला जाएगा, किसी को मालूम? प्रकाश के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता है। भगवान के दर्शन के बाद में कोई विकार रह ही नहीं सकता है। भगवान के दर्शन ध्रुव जी को प्राप्त हुआ है, न माता के लिए कोई विकार, न पिता के लिए कोई विकार। सबसे पहले उस सुरुचि माता के पास में जाते हैं कि माँ, आज सुरुचि माता को भी मन में कष्ट होता है कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन बोले माँ तेरे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। हाँ, सुनीति माता की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हर्षाश्रु। हाँ, सबसे खुशी किसको होगी? माँ को ही होगी ना सबसे खुशी। हाँ? हमारे आपके बेटे को कोई अच्छी डिग्री मिल जाती है तो हम फूले नहीं समाते हैं। हाँ? सब जगह जा जाकर बोलते मेरे बेटे का नाम पेपर में आया है, मोबाइल में आया है, जरा देखो तो मेरा बेटा आज कैसा लग रहा है। हाँ? सुनीति माता की क्या स्थिति हुई होगी, आज गद है, मन प्रसन्न है। सीधे ही आई भगवान श्री हरि के चरणों में एकदम अश्रुपात, आपकी कृपा से आपने दर्शन दिया। हाँ? मेरा जीवन, मेरा जन्म जो है वो सफल हो गया, मेरा गर्भ सफल हो गया, आपने मेरे पुत्र को दर्शन दिए ना। जीव सब जगह से हारने की इच्छा करता है, लेकिन दो जगह से जीतने की इच्छा करता है। नहीं, जीव सब जगह से जीतने की इच्छा करता है, दो जगह से हारने की इच्छा करता है। सर्वत्र जयम इच्छेत, सभी जगह से वो चाहता है कि मैं यहां से जीत जाऊं, वहां से जीत जाऊं, वहां से जीत जाऊं, लेकिन दो जगह से हारने की इच्छा करता है। कहां कहां से? गुरु, एक जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य से हारने की इच्छा करते हैं, जो मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े। और एक पिता और एक मां अपने पुत्र से हारने की इच्छा करता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़ जाए। सर्वत्र जयमिच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजय। इस तरह से ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य शासन करते हैं। उसके बाद में इसी बीच में ध्रुव जी का जो भाई है उत्तम, वह यक्षों के साथ में युद्ध में मारा जाता है। ध्रुव जी का यक्षों के साथ में भयंकर बहुत दिनों तक युद्ध चलता है। वहां पर मनु महाराज आते हैं, उनको मनाते हैं। इतनी जगह पहुंचने के बाद में भी दादा के प्रति कितना सम्मान। ध्रुव युद्ध छोड़ दो, दादाजी आप आ गए, बस हो गई था। हाँ? पितामह की बात सुनकर ध्रुव जी वहीं पर युद्ध का विराम कर देते हैं। उसके बाद में श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन मिलता है। ध्रुव जी का पौत्र जिसका नाम अंग, बहुत ही सुंदर राज्य शासन कर रहा था, उसका विवाह मृत्यु के पुत्री जिसका नाम था सुनीता, उसके साथ में अंग का विवाह हुआ। और अंग से एक वेन नाम का राजा, वेन की उत्पत्ति हुई। अंग जो बहुत सुंदर राज्य शासन कर रहा था अंग के राज्य में, क्योंकि वो ध्रुव जी का पौत्र था। लेकिन ये जो वेन जो था, वो वेन बहुत ही दुष्ट था। शासन तो बहुत कड़क करता था, अपने प्रजाओं को अपने अंदर में चुस्त के अंदर, हाँ, जो डाकुओं थे उसके ऊपर में उसका जोर बड़ा था, लेकिन प्रजाओं के ऊपर में वो विशिष्ट, हाँ, बहुत जोर देकर काम करता था। यह स्थिति देखकर राजा अंग विचार किए कि अब मेरा पुत्र राज्य संभालने योग्य हो गया है, जंगल में चले गए। अब इधर राजा वेन जो है वो राज्य सिंहासन पर बैठ गए और अपने अनुसार राज्य को चलाने लगे।
राजा वेन के डर से जो जंगल में चोर लुटेरे थे वो जंगल में गुफा में घुस गए। ये राजा वेन का इतना शासन इतना कड़क है कि इसके शासन में हम चोरी कर नहीं सकते, डाकू लोग डाका डाल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हुई। लेकिन वेन के अंदर में एक विकार, वो कहता था कि जहां जहां पे यज्ञ हो रहा है, जहां जहां पे पूजा पाठ हो रहा है, सबको बंद कर दो, बंद कर दो। न यष्टव्यम न हूतव्यम न दातव्यम कदाचन, यष्टव्य बंद कर दो, किसी को दान देने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि सब आते उसको बार बार बोलते हैं कि ये उचित नहीं है, जब तक यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभव अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से जो धुआं निकलेगा उस धुआं से बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो वो बादल जल बरसाएगा, वो बादल जल बरसाएगा तो पृथ्वी अनाज को उत्पन्न करेगी, और पृथ्वी अनाज को उत्पन्न करेगी तो यह सब जीव का भरण पोषण होगा। हे राजन, आप बोल रहे हैं यज्ञ न करें, यज्ञ यदि हम नहीं करेंगे तो दुष्काल पड़ जाएगा। जो ऋषि मुनि सब थे वो सब प्रकृति का संपूर्ण विधि विधान के अंतर्गत में कर्म करते थे, जिससे सृष्टि में कोई विकार न उत्पन्न हो जाए, हाँ, समाज के अंदर में अव्यवस्था न उत्पन्न हो जाए, इसके लिए वह जंगल में रहकर भी समाज के कल्याण के लिए कर्म करते थे। जो संत होते हैं वो अपने लिए जीवन धारण नहीं करते, जो संत जो बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? समाज का कल्याण किसके लिए करें? अपना संपूर्ण सुख छोड़ देते हैं। हम आप तो एक टाइम का भोजन भी नहीं छोड़ पाते हैं, वो संपूर्ण अपना भोग विलास, हाँ? क्रोध पर अंकुश आ जाना सही है, लेकिन काम पर अंकुश आ जाना साधारण बात नहीं है। जब एकांत में जब काम के ऊपर में जोर चलता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की हालत खराब हो जाती है, और उसके ऊपर में अंकुश रखकर और समाज के कल्याण के लिए जो काम करे कोई साधारण संत होते हैं, हाँ? परमार्थ के कारणे संतन धरे शरीर, संत लोग परमार्थ के कारण, हाँ? इसके लिए उनके दर्शन ही कल्याण का मार्ग। संत आए, बोले क्या कर रहे हैं आप? यष्टव्यम न हूतव्यम, ये सब उचित नहीं है। बोले अरे मूर्ख सब, जैसे एक पतिव्रता, यदि आपको यज्ञ करना है तो मेरे नाम का कीजिए। वो वेन बोल रहा है आपको यज्ञ करना है तो मेरे नाम का कीजिए। जैसे कि पतिव्रता पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास में चली जाती है, वैसा काम आप कर रहे हैं। अरे मैं राजा हूं आपका, मैं पालन पोषण करता हूं, मैं भरण पोषण करता हूं, मेरे द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। मेरा नाम लेने के बदले वो नारायण नारायण का नाम ले रहे हैं, विष्णु का नाम ले रहे हैं। वो विष्णु को ही आपके ऊपर में आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, हाँ? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास चली जाती है, वैसे ही मेरा नाम का गुणगान करने से, मेरा नाम का धुन करने से, मेरे लिए यज्ञ करने के बदले आप विष्णु का यज्ञ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जाओ आप। बालिशावत यूयम, बालिश मूर्ख, मूर्ख शब्द का प्रयोग ऋषि मुनियों के लिए वेन ने किया। जाओ मूर्ख। ऋषियों को मैंने बड़ा खेद। इसके बाद में ऋषि शब्द अपने पुनः स्थान पर आते हैं। धीरे 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 दुष्काल बढ़ता है। जब दुष्काल बढ़ता है, क्योंकि यज्ञ नहीं होगा, दुष्काल पड़ा। दुष्काल के फलस्वरूप में फिर सब ऋषि मुनि ने आपस में मंत्रणा की, नहीं, जाकर हमको मूर्ख कहा है, हम लोग के बात का समर्थन नहीं किया है, हम लोग की बातों का तिरस्कार करके हमको अपमान किया है। यह बेन स्वयं मूर्ख है और दूसरे को मूर्ख समझता है। पागल दुनिया को पागल समझता है, हाँ? ये सब सारी दुनिया ही पागल है। और होता कौन है पागल? पागल पागल होता है, पूरी दुनिया को पागल समझता है। आए सब ऋषि मुनि, देख, बोले वेन, ये जो तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म के ऊपर में अंकुश लगाओ। बोले मेरी बात का अभी भी आप लोग को ठिकाना नहीं। और जैसे ही बोला कि तुम हमारा तिरस्कार पहले भी कर चुके हो, बोले आप लोग तिरस्कार के पात्र हैं।
और ऐसे ही हाथ में जल लिए। देखिए मंत्र में कितनी शक्ति होती है। ऋषि मुनि ने हाथ में जल लिया और हुम शब्द का उच्चारण किए, और हुम शब्द का उच्चारण करते हुए वेन धड़ाम से वही राज्य सिंहासन के ऊपर में गिर गया। वेन राज्य सिंहासन धड़ाम से गिर गया, अब निष्प्राण हो गया। सब जगह हाहाकार मच गया। उसकी मां रुदन करने लगी, हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का शव लाओ, मेरे बच्चे का शव लाओ। और अपने बच्चे का शव लेकर रोने लगी। और इधर ऋषि मुनि श्राप दिखाने लगे। स्थिति हुई एकदम विचित्र। अब कोई राजा नहीं, और ये रुदन कर रही है। इधर परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि सुखदेव जी आप एक बात बताइए कि इनके वंश में तो राजा ध्रुव जैसे परम भागवत हो गए, उनके वंश में यह वेन जैसा पुत्र कैसे पका? हाँ, है ना विचार करने योग्य। जिसके घर में महाभागवत ध्रुव जी हो, उसके वहां ऐसा दुष्ट वेन, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। सुखदेव जी बोले, राजन आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। कभी कभी बीज शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, और क्षेत्र भी अनुकूल होता है, लेकिन प्रकृति का संयोग सही ढंग से न हो, प्रकृति का सही ढंग से संयोग न होने के कारण वहां पर उस बीज के अंदर में, उस संतान के अंदर में विकृति उत्पन्न होती है। राजा अंग सही थे, लेकिन राजा अंग की जो पुत्री थी वो मृत्यु की पुत्री थी। हाँ? अधर्म की पुत्री थी। इस अधर्म के कारण, मृत्यु के कारण वेन के अंदर में मामा का दोष, नाना का दोष लगने के कारण उसके अंदर में ये विकृतियां उत्पन्न हुई। बोलिए राधे राधे राधे। कभी कभी लगता है कि माता पिता सही हैं, लेकिन बेटे में गड़बड़ी। इसके लिए क्या होता था, पहले जब हम शादी ब्याह की बात करते थे तो उसके मामा का पक्ष भी देखते थे कि नहीं, हाँ बोलो, बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा ना। बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद बोलो राधे गोपाल बोलो गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गुरु गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे भाव से गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल गोपाल राधे 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 गोपाल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी कभी कहाँ का दोष व्यक्ति के अंदर में कब लग जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। नाना का दोष लगा, मामा का दोष लगा, इसके लिए जब शादी ब्याह करने की हमारी जो प्राचीन परंपरा थी उसमें ये सब देखने की बात, आजकल तो ये सब गई बात भाई। अब तो लड़की जो पसंद करे, लड़का को जो अच्छा भाई बस कर दो ब्याह। हाँ? क्यों? अयम ही युग धर्मो ही। फिर उसके बाद में टीनो मिनो निकले। हाँ? उसके बाद बच्चा पढ़ता नहीं है, भगवान में मन लगता नहीं है। भगवान बच्चा माता पिता को वंदन नहीं करता है, दादा दादी को वंदन नहीं करता है। संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए पहले कहां कब किस जगह पर संबंध किया जाए यह विचार करना। देखिए भागवत जी के अंदर में आई बात। मैं पहले का आगे कथा तो बहुत सुन चुके होंगे। कथा का तात्पर्य क्या है इसको ग्रहण कीजिए। यत सारभूतम तदुपासनीयम। हंस होता है ना, हंस, हंस के गले में भगवान ने इतना सुंदर एक मशीन दिया है ना। आप लोग हंस को देखे होंगे, पता नहीं।
बड़े बड़े सरोवरों में हंस का राज्य रहता है। उसके अंदर में ईश्वर ने एक ऐसी सुंदर यंत्र बना के दिया है ना, दूध और पानी आप रखेंगे ना तो दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। हाँ, इसके लिए यही चीज बुद्धिमानों के अंदर में होनी चाहिए। यत्सार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिव अम्ब मध्यात् इव अम्ब मध्यात्। क्षीर अम्बु, अम्बु शब्द का अर्थ होता है जल और क्षीर शब्द का अर्थ होता है दूध। दूध और जल दोनों रख दीजिए हंस के पास में तो क्या करता है, दूध को ग्रहण कर लेता है। वैसे ही कथा के अंदर में जो सार है, तत्व है, उसको ग्रहण कर, उसको ग्रहण करना है। मां रो रही है, सुनीता रो रही है वेन का शरीर लेकर। राज्य शासन ऐसी स्थिति हो गई है राज्य शासन की जिसका वर्णन, सब चोर लुटेरे डाकू सब जो जंगल में थी वो आ गए, और आने के बाद में सब जगह चोरी। अब कोई राज्य शासन करने वाला है नहीं। सुनीता ने अभी तक अपने पुत्र का शरीर जलाया नहीं, हाँ? अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि अब राज्य शासन करने वाला कोई है ही नहीं। ज्ञानी थी, बुद्धिमान थी। ऋषि से आए, बोले देवी, बोले हाँ अभी भी रो रही है। बोले इसका शरीर, बोले देख रहे हैं आप लोग, मैं राजमाता हूं, मुझे मालूम है कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। अब ये राज्य कैसे चलेगा, कैसी स्थिति हो गई राज्य की। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं देवी, हमारे पास में तप है। ऋषियों के पास में तप का बल है। ऋषि कैसे होते हैं, जितने मंत्र हैं ना सभी मंत्र के ऋषि होते हैं, क्योंकि इस मंत्र को ऋषियों ने उत्पन्न किया है। हाँ, ऋषि शब्द में ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषि किसको कहते हैं, जो मंत्र की शक्ति को इन आंखों से देखते हैं। हाँ, जिनके अंदर में मंत्र बनाने की शक्ति संपूर्ण होती है, उसका नाम होता है ऋषि। ऋषयः मंत्र दृष्टारः। और जब मंत्र बन जाता है तो वह मंत्र जो देवी देवता का होता है, वो देवी देवता उस मंत्र के अधीन हो जाते हैं। मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम जगत सर्वम दैवाधीनम जगत सर्वम तै मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता तै मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण पूजनम। देवता सब मंत्र के अधीन होते हैं। यह संपूर्ण जगत मंत्राधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत मंत्राधीनम भवति, संपूर्ण जगत मंत्र के अधीन होता है। और देवता सब इसी के लिए हम क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं। गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, वह मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र के फलस्वरूप में वह देव भी मंत्र के अधीनस्थ हो जाते हैं। मंत्राधीनास्तु देवता। वह मंत्र किसके अंदर, मंत्र किसको कहते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करके, जिसका चिंतन करके, जिसके चिंतन करने से ही जीव समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। इसके लिए किसका चिंतन करना चाहिए, मंत्र का। और मंत्र शब्द बना कैसे, तो मत्र गुप्त भाषणे, मंत्र का गुप्त होना चाहिए।
जो मंत्र होता है, जो देवी देवता के मंत्र हैं, क्योंकि जो दिव्य चीज होती है ना, जो बहुमूल्य चीज होती है, उसको गुप्त रखा जाता है। मंत्र उससे हमारा कल्याण होने वाला है, वो मुझे तारने वाला है, वो इतना दिव्य चीज है। धन से हमारा भरण पोषण होता है तो धन को हम गुप्त रखते हैं। तो मंत्र के लिए शास्त्र में वर्णन मिलता है, षड्कर्णान भेद्यतई मंत्र, 4 कान से जैसे 6 कान मंत्र होता है, मंत्र के अंदर में उसकी शक्ति नष्ट होने लगती है। इसके लिए गुरुदेव मंत्र देते हैं, गुरु जी का 2 कान और शिष्य का 2 कान। जैसे 2 कान से 6 कान हो गया, षड्कर्णान भेद्यतई मंत्र है। मंत्राधीनास्तु देवता। अरे मां देख मंत्र में क्या शक्ति है, तू काहे चिंता करती है? ये सब डाकू और चोर लुटेरों की तू चिंता करती है, छोड़, देख अभी मैं दिखा। ऋषि मुनि ने एक दर्भ का पुतला बनाया, दर्भ, और दर्भ को मथने लगे। दर्भ को वेन के शरीर के ऊपर में मथने लगे। वेन के हृदय में जब मथने लगे तो उसमें से क्या निकला? एक उसका पाप पुरुष निकला। हृदय में पाप पुरुष जो उसके हृदय में था, एक मलिन, और कितना? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर ही अंगुष्ठ मात्र। अब बताइए, अंगूठे के जितने ही शरीर में सब कुछ उसके अंदर में, हाथ पांव मुख नाक कान सब कुछ। ऋषियों ने कहा भो भो निषदः, निषद शब्द का प्रयोग ऋषि मुनि उसके लिए, भो भो निषदः दक्षिण दिशायाम गच्छ, जाओ तुम दक्षिण दिशा में जाओ, और आज से तुम्हारा नाम नैषद के रूप में होगा। बोले मां देवी, अभी तक जो वेन के शरीर में जो विकार था वह नष्ट हो गया, पाप पुरुष उसका चला गया, अब इसका हृदय शुद्ध हो गया है, अब इसको फिर से मंथन करेंगे। ऋषियों ने वेन का दक्षिण अंग का मंथन किया, और भगवान इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दैवतम सम्मूढ़मस्य प्रागुसुरेश्वाहा यदा पश्यन्ति शूरयः विष्णुराडमसृष्टोस्त्रप्तेस्तो विष्णुशूर्ष विष्णु ध्रुवोस, और उसमें से एक दिव्य पुरुष दक्षिण अंग से पुरुष, हाँ देखने में इतना सुंदर दिव्य, क्षण मात्र वेन के शरीर से मथने से ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया, और उन पुरुष का नाम हो गया पृथु। और वाम अंग को मथने लगे। उसके बाद में वाम अंग को मत्ते 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 एक नारी उत्पन्न हो गई। उस नारी का नाम पड़ा अर्चा, अर्ची, अर्ची। दोनों नारी भी सुंदर, भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा, अंग कांति सदृश, करोड़ों सूर्य के समान मुख कमल, जो देखे मुग्ध हो जाए। सभी ऋषि मुनि बोले, हे देवी, आप कह रही थी राज्य शासन कौन करेगा? ये देखिए, हमारे द्वारा मथने के कारण परमपिता परमात्मा ही पृथु के नाम से प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान प्रकट हो गए। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है पृथु का। उस समय भागवत जी में चर्चा आई कि वेन का राज्य शासन इतना था, उसके राज्य में जब यज्ञ इत्यादि नहीं हुआ तो पृथ्वी माता दुष्काल अकाल पड़ी और अपने अंदर में संपूर्ण औषधियों को, संपूर्ण वनस्पति के रस को अपने अंदर में चूस ली। पृथ्वी ऊसड़ बन गई, कुछ भी डालो कुछ निकले ही नहीं। जगह जगह पर पहाड़ सब आ गए। पहले पहाड़ उड़ते थे, हाँ, जगह जगह पर पहाड़ आ गए, लोग रहने के लिए जगह नहीं था। वेन के उत्पात के कारण प्रकृति के अंदर में विकार आया।
शुद्ध संतति नहीं होती है तो कुल के अंदर में विकार उत्पन्न होता है। वेन के द्वारा प्रकृति के अंदर में विकार है। अब जितने बंदीगण थे सब स्तुति करने लगे पृथु की, बंदीगणों के द्वारा, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपका जो दिव्य स्वरूप है, आप इस शरीर धारण करके हम लोग की रक्षा कीजिए, इस पृथ्वी की रक्षा कीजिए। इस पृथ्वी के अंदर में बंदीगणों के द्वारा सुंदर स्तुति होती है। इस पृथ्वी के अंदर में अब कोई औषधि नहीं रहेगी, रस विहीन हो गई है। राज्याभिषेक हुआ, पृथु माता बैठे, पृथु भगवान बैठे, अर्ची माता बैठी। पृथु भगवान राज सिंहासन पर बैठे, बैठते ही उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूं तो फिर भी पृथ्वी अपना तत्व बाहर क्यों नहीं निकाल रही है। और पृथु भगवान के अंदर में आया क्रोध। सर्वप्रथम उन्होंने किया कि अब लोगों को अच्छे ढंग से रहने के लिए सुविधा नहीं है, तो अपने पृथु भगवान ने अपने बाण की नोक से पहाड़ों को फेंकने लगे। और धनुष कहां है पृथ्वी, कहां है पृथ्वी, धनुष और बाण ले पृथ्वी तो एकदम थर 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 कांपने लगी। एक गाय का रूप धारण करके पृथ्वी आई पृथु भगवान के पास में, बोले हे नाथ मैं क्या करती, मेरे ऊपर में इतने अत्याचार बढ़ गए थे, इतने पाप बढ़ गए थे, मैं इतने भार से भारित हो गई थी, अब मैं इसका सहन नहीं कर चुकी थी, कहीं यज्ञ होता ही नहीं था, इसके लिए मैंने संपूर्ण रस, संपूर्ण वनस्पतियां अपने अंदर ली। हे नाथ अब आप आ गए, अब आप देखिए, अब आप देखिए मैं गाय का रूप धारण कर चुकी हूं, आप मुझे दूहिए और मेरे दूध में से सारे वनस्पति, औषधि, रस सब आप निकल जाएंगे। और राजा पृथु ने पृथ्वी माता का दोहन किया, स्वर्ण पात्र, और पृथ्वी माता का दोहन किए स्वर्ण पात्र में, और दूध सब जगह सर्वत्र छींटने लगे। देवता सवाए वर्णन मिलता है कि पृथ्वी के अंदर में जो वसुंधरा जितने रत्न हैं, सभी देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, सभी ने पृथ्वी माता का दोहन किया है। और पृथ्वी माता का दोहन करके सबने अपने अनुसार रत्न को, सबने अपने अपने अनुसार इस फल को प्राप्त किया। पृथु महाराज जब दूध लेकर सर्वत्र छींटने लगे अपने आप उसके अंदर में, हाँ, पृथ्वी सस्य श्यामला अपने आप हो गई, धान्य इत्यादि अपने आप उगने लगे, सर्वत्र हरियाली हरियाली छा गई। और पृथ्वी माता के होते ही एकदम आकाश से पर्जन्य मेघ सब वर्षात करने लगे। पृथ्वी में सब जगह एकदम आनंदित ही आनंद, आनंद ही आनंद, अपने आप फूल खिलने लगे, औषधि निकलने लगी, वातावरण सुखद होने लगा। ऋषि मुनि सब पृथु महाराज की जय हो, पृथु महाराज की जय हो, पृथु महाराज की जय हो, हाँ, सर्वत्र जय जयकार करने लगे। इस तरह से पृथु भगवान, श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आती है पृथु चरित्र, भगवान पृथु का जय जयकार कर रहे हैं। पृथु भगवान की इच्छा हुई कि मैं जिनके शरीर से उत्पन्न हुआ उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया था, अब मैं यज्ञ चालू करूंगा। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ, अनेक प्रकार के पहले छोटे मोटे यज्ञ किए, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ किए। एक यज्ञ किए, दो यज्ञ किए, करते करते 99 यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ जब हो जाता है तो वह व्यक्ति इंद्र के राज्य सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। इंद्र के गद्दी पर बैठ, इंद्र एक पद है, इंद्र एक पद है, इंद्र एक आसन है, इंद्रासन जो बोलते हैं, इंद्र एक आसन है। उस आसन पर कौन बैठ सकता है? जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो, वही व्यक्ति इंद्र के इंद्रासन का अधिकारी होता है। पृथु राजा
99 यज्ञ तक कर चुके, अब 100 में यज्ञ कर रहे हैं। अब इधर देवराज इंद्र की हालत हो गई खराब। हाँ? होगी कि नहीं होगी? कुर्सी का डर तो सबको लगा रहता है भाई, मेरी कुर्सी अब कब छीन जाएगी, नहीं छीन जाएगी। 100 यज्ञ पूर्ण करेंगे, इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे, मुझे छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी का डर यही नहीं है, वहां भी है कुर्सी का डर, सब जगह डर लोगों को। हाँ, हम आप जहां बैठे हैं वहां उठ के खड़े हो जाए, दूसरा बैठ गया, हमको आपको कष्ट, मेरी जगह गई। हाँ। 99 यज्ञ पूर्ण हुआ, 100वां यज्ञ चालू है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र आए और तिरस्करणी विद्या का प्रयोग करके देवराज इंद्र ने इस घोड़े को अदृश्य कर दिया। क्योंकि यज्ञ का घोड़ा जब तक घूम कर पुनः यज्ञशाला में नहीं आएगा तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। यज्ञ का घोड़ा जिस किसी व्यक्ति ने रोक लिया, समझ लीजिए जी वहां उस व्यक्ति के ऊपर में जब तक विजय प्राप्त नहीं होता है और अश्व आगे नहीं बढ़ता है तब तक वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। अब घोड़ा तो है ही नहीं। तिरस्करणी विद्या का प्रयोग महाराज पृथु करते, देवराज इंद्र करते थे। तो पृथु के जो आचार्य थे उनका नाम था भृगु। भृगुर वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भृगु जी। तिरस्करणी विद्या का प्रयोग सभी के ऊपर तो होता था लेकिन भृगु जी के ऊपर में नहीं होता था। भृगु जी देख लेते थे देवराज इंद्र घोड़ा लेके भाग रहा है, तो पृथु के पुत्र जो थे उनका नाम था विजिताश्व। भृगु विजिताश्व को बार बार बुलाते, भो भो विजिताश्व यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छ, पश्यम अश्वम गच्छति, इंद्रम अश्वम नयति, इंद्रम अश्वम नयति, इधर आओ विजिताश्व, देखो देखो देखो। देवराज इंद्र घोड़ा लेके भागा जा रहा है, देवराज इंद्र घोड़ा लेके भागा जा रहा है। और तुरंत धनुष बाण, आज जैसे ही धनुष बाण लेके जाएगी इंद्र घोड़ा छोड़ के भाग जाए। फिर यज्ञ शुरू हो, फिर कुछ देर के बाद में यही स्थिति। फिर से भृगु बोल दे, भो भो विजिताश्व इंद्रम अश्वम नयति, देखो 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 देवराज इंद्र घोड़े को लेके जा रहा है, पकड़ 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 उसको। विजिताश्व जैसे धनुष बाण फिर से छोड़े। ऐसे करते करते कितनी बार, एक दो बार नहीं कितनी बार। अब यह स्थिति देखकर भृगु जी के मन में क्रोध हो गया। बोले भगवान हे आचार्यगण, ये क्या हो रहा है? मैं यज्ञ कर रहा हूं और देवराज इंद्र मेरा घोड़ा, देवराज इंद्र अपने आप को समझता क्या है, मेरा घोड़ा चुरा कर ले जाता है। तो भगवान क्या बता रहे थे? ब्रह्मानंद रसं पीत्वा ये उन्मत्त योगिनः इंद्रोऽपि रंकवद भाति किं पुनर्नृपकीटका। इंद्रोऽपि रंकवद भाति, परमपिता ब्रह्मा भगवान के सामने इंद्र की क्या इंद्रोऽपि रंकवद भाति, इंद्र भी भिक्षु के समान भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा। आज वह इंद्र की ऐसी ये मजाल, मेरे घोड़े को ले जा रहा है। क्रोध में आ गए। भृगु ऋषि बोले, आप अभी यज्ञ के यजमान हैं, यजमान को यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए। सुनिए कथा को। जब आप लोग कोई पूजा पाठ करने बैठ गए, कोई चीज का अभाव हो जाता है तो एकदम आग बबूले हो जाते हैं। इस कथा से क्या सीख मिलती है उसको ध्यान। जब कुछ कर्म करने बैठे, यज्ञ कर्म करने बैठे या कुछ भी देव कर्म करने बैठे, यह भी यज्ञ है। यह है ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, श्रम यज्ञ, अन्न यज्ञ। जो यज्ञ है, यज्ञ करते समय यज्ञ कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्रोधेन अपकीर्तिम भवति। क्रोध करने से व्यक्ति को अपकीर्ति प्राप्त होता है। हाँ, क्रोध करने से, क्रोधेन अपकीर्तिम भवति, क्रोध करने से व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। श्री मतलब लक्ष्मीहीन हो जाता है। क्रोधे नान्वयो नष्टः अन्वयो वंशः, क्रोध से वंश का भी नाश हो जाता है। क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी संतोषो नंदनवनम शांतिरेव ही कामधुक्। क्रोध अर्थात साक्षात यमराज का स्वरूप। जो व्यक्ति क्रोध करता है जिस समय, उस समय उसके ऊपर में साक्षात यमराज आ जाते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी। जब बहुत क्रोध आ जाए, जब वाणी एकदम कटु 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 निकलने लगे, तो समझना चाहिए चिन्हानि देहे नरक स्थितान्। तब समझना चाहिए चिन्हानि देहे नरक स्थितान्, वह जीव नरक से आया हुआ। इसके लिए इस कथा का उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिए। 2 मिनट में मैं कथा कह दूंगा। कथा करने में क्या है भाई, घोड़ा ले गए, घोड़ा पकड़े, उसके बाद छोड़े, ये हुआ वो हुआ, हो गई कथा। हाँ, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी जैसी कथा सुननी है तो सीधे यहाँ से छलांग लगाए, सीधे लंका पहुंच गए। हाँ? बीच में 1-2 आई, चली गई। हाँ? कथा का मर्म समझिए, तत्व समझिए, यत् सारभूतम। इस कथा का तात्पर्य क्या है? बोले आप यज्ञ कर रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं। राजन क्रोधम मां कुरु, क्रोध मत कीजिए। बोले तो ये मेरे अश्व को ले जा रहा है, क्षम्यताम। अभी आप मुझसे बंधे हैं और हम आपसे बंधे हैं। आपकी जो कुछ इच्छाएं हैं, उस इच्छा को पूर्ति करने का दायित्व हमारा है। इसके लिए आप, मैं कह रहा हूं क्रोध मत कीजिए, तो बोले क्रोध ना करो तो ये कैसे? तो बोले आप मंत्र की शक्ति को क्या जानते हैं? भृगु कहते हैं आप मंत्र की शक्ति को क्या जानते हैं? आपकी इच्छा है तो देखिए, मंत्र में ऐसी शक्ति है कि देवराज इंद्र हाँ यहीं पर तुरंत यहां आएगा और इस हवन कुंड के अंदर में जल के भस्म हो जाएगा। हमें कैसा मंत्र बोलो, आपको इधर उधर विजिताश्व विजिताश्व कहने की जरूरत नहीं। हाथ जोड़कर पृथु। इस कथा से मंत्र की जो शक्ति है उसका वर्णन मिलता है। मंत्र में कितनी शक्ति है। इसके लिए कभी भी अशुद्ध मंत्र का उच्चारण करके जप नहीं करना चाहिए। हाँ, शुद्ध मंत्र का जप करने से उसका फल शुद्ध, उसका फल सही मिलता है। अशुद्ध मंत्र का जप करने से उसके फल के अंदर में दोष लग जाते हैं। इसके लिए आज भले ही कितना यज्ञ इत्यादि होता है, उसका फल नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण भी है मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है जब उसके अंदर में अच्छा पैसा लगा हो, हाँ, शुद्ध द्रव्य लगा हो, उसके अंदर में अच्छे शुद्ध मंत्र का प्रयोग हुआ हो और अच्छे ढंग से शुद्ध प्रक्रिया उसके अंदर में हो, तभी वह यज्ञ सफल होता है और उस यज्ञ का सुंदर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसका उदाहरण मिलता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किए ना, इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किए, और राजसूय यज्ञ करने के बाद उनको जुआ खेलना पड़ा और जुआ में पूरे राज्य हार गए। यज्ञ का यह फल हुआ कि राज्य हार जाना, कि यज्ञ का यह फल होता है कि राज्य की प्राप्ति होना? यज्ञ का फल क्या होता है? यज्ञ का फल होता है राज्य प्राप्त करना, कि यज्ञ का फल होता है, हाँ, जुआ में भी हो सकते थे और जीत जाते। यज्ञ किए थे, हस्तिनापुर भी आ जाते, इनको इंद्रप्रस्थ क्यों गया? इसके पीछे कारण वेदव्यास जन्मेजय को सुनाती है, देवी भागवत की कथा है। इसके पीछे वेदव्यास जन्मेजय को सुनाते कि हे जन्मेजय, जो यज्ञ इंद्रप्रस्थ में हुआ था, अर्जुन ने क्या किया था कि
कि समस्त राजाओं को दिग्विजय करके विवश करके और कर लिया था, द्रव्य लिया था विवश करके, मेरे अंदर में रहना पड़ेगा। कौन? अर्जुन ने सभी को विवश करके और बलपूर्वक द्रव्य लाकर उसी द्रव्य से राजसूय यज्ञ हुआ था। दूषित द्रव्य के कारण इनको राज्य से च्युत होना पड़ा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भृगु ऋषि ने मंत्र की शक्ति प्रकट की। सजोखा इंद्र सगणो मरुद्भिः। हाँ? हे इंद्र, अश्व को लेकर भाग रहे हो, जैसे मैं स्वाहा करूंगा सीधे आके भस्म हो जाओगे। और जैसे सजोखा इंद्र सगणो मरुद्भिः, तुरंत ब्रह्मा जी आए, बोले तिष्ठ तिष्ठ, अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए, बोले पुत्र, वो पुत्र तिष्ठ, रुक जाओ, इस आहुति को छोड़ दो, ये आहुति मत दो, रुक जाओ। बोले आपके इस स्वरूप को देवराज इंद्र जान नहीं पाया। और उतने में तुरंत भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। सशंक चक्रम शांताकारम यम ब्रह्मा। जैसे ही भगवान श्री हरि प्रकट हुए
वैसे ही एकदम पृथु भगवान खड़े हुए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर एक माला भगवान के गले में धारण करा दी। बोले हे भगवान, आपके दर्शन के लिए तो मैं यज्ञ कर रहा था। बोले कि देवराज इंद्र अज्ञानी है, वह समझ नहीं पाया आपका स्वरूप। बोले मेरी सारी इच्छा यहां पूर्ण हुई, आपका आगमन हो गया। भगवान बोले पृथु वरम ब्रूहि, वरदान मांग। बोले यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए। कितना? मुझे 10,000 कान दीजिए। हमारे आपके तो 2 कान है, कभी कभी बंद करने पड़ते हैं, उन्हें तो 10,000 कान मांगा। क्यों कान मांगा? उनको 2 कान से सुनाई नहीं पड़ता था क्या? हाँ? हाँ? इसलिए मांगा कि बोले हे भगवान, आपके जो चरित्र हैं, आपकी जो कथा है, वो मैं 2 कानों से सुनते 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 अपने आप को तृप्त नहीं कर पाता हूं। आप मुझे 10,000 कान दीजिए और इस 10,000 कानों से हमेशा नित्य निरंतर आपकी कथा का मैं श्रवण करता रहूं और अपने जीवन को धन्य बनाता रहूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस कथा का उद्देश्य अब समय होने को आ चुका है। एकदम बार बार लाल बत्ती मेरे तरफ आती है, मैं देखता तो हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, स्टेशन पे ही गाड़ी रुके न बीच में कोई जंजीर खींच दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब स्टेशन के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, समय पर स्टेशन आ चुकी है। इस कथा को विराम करें। इससे पूर्व ये कहना चाहता हूँ कि इस कथा का उद्देश्य ये है कि भगवान के अवतार होने के बाद में उन्होंने 10,000 कान मांगा और हमेशा भगवान की कथामृत का रसपान करने के लिए विपाश हुए। इसके लिए श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण है, सुंदर सुंदर शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कभी आपको समय मिले, भले टीवी पर, मोबाइल में, जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, जो अभी का इन्वायरमेंट है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ छोड़ी, लेकिन हमेशा कोई न कोई बहाने से भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन सुनकर आप लोग इस कान को भी पवित्र कीजिए और आप लोग अपने जीवन को भी धन्य कीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा अपने जीवन को धन्य करने की कथा है। हाँ, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। मानव जीवन अनमोल रे, ये मानव जीवन अनमोल है, ये साधारण नहीं है। इसके लिए सभी कथाओं का, सभी वेद का, सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का, सभी महापुरुषों की वाणी एक ही है। यह जो जीवन मिला है, ये जो शरीर जो मिला है, वो आयुष क्षण एकोपि न लभ्य शरण कोटि सचेत विफलताम याति कानो हानि तो धिका। यह आयुष्य का एक क्षण भी यदि व्यर्थ चला गया तो जो गया है वो क्षण वापस नहीं आएगा। तो जो समय आपको प्राप्त है उस समय का सदुपयोग करके इस जीवन को धन्य करें। हमें आप लोग के दर्शन करने से भी हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं देखता हूँ कि एकाग्र चित्त से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। मैं तो पहली बार पहले ही कह चुका हूँ कि इतनी सारी माताएं और एकदम शांत बैठे ये संभव है, लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी सुशील है, सज्जन है, भगवान कथा की प्रेमी है, आती है जहाँ जो मिला जगह, ऊपर नीचे जहाँ भी। हाँ, ये सब लोकल गाड़ी में बैठने वाली माता है, तो सब बैठ गई है। हाँ, और कहीं किसी को कोई कुछ कष्ट भी होता है तो उस कष्ट को ध्यान पे नहीं रखती है। इसके लिए आप लोग को भी खूब खूब साधुवाद। इस कथा के विराम की तरफ चले हम। 1 मिनट सब लोग स्वस्थ हो जाएं, हाथ जोड़ें, आंख बंद करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की तीसरे दिन की कथा के अंदर में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करके, उस पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करके, उस माला को परम पिता परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण जी के चरण कमलों में सादर समर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति।
श्री भागवत भगवान की जय। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्ते गौ सहस्त्र फलम लभेत। भागवत जी में ये स्पष्ट कर दिए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा है अथवा घर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, श्लोकार्धम श्लोक पादम व, यदि वो एक श्लोक पढ़ता है, आधी श्लोक पढ़ता है, अथवा एक श्लोक का एक चरण ही अथवा एक शब्द भी पढ़ता है अथवा सुनता है, तो उस भक्त को उस शब्द सुनने मात्र से अथवा पढ़ने मात्र से उसे 1000 गौ दान देने का फल मिलता है। तो ये सौभाग्य ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसे कभी भी कमाना नहीं है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोग समय से आकर के अमृतमय भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं उसे अपने ध्यान में रखते हुए भी आप सब लोग आ रहे हैं। हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि आए हैं, श्री गोपाल जी गोपाल, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। श्रीमान गोपाल जी गोपाल, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऊपर आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लें। एक बार इनके लिए ताली बजा करके इनका स्वागत कर दें विशिष्ट अतिथि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री का, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस भागवत कथा में पधारे। गुरु जी जो संदेश दिए उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है। प्रतिदिन एक न एक खूब सुंदर, ताली बजा करके स्वागत करेंगे इनका। प्रतिदिन गुरु जी कुछ न कुछ प्रसाद हम लोगों को देते हैं। आज की जो प्रसादी है उसे ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोध नहीं करना है। अपने क्रोध पर अपने को काबू रखनी है, वश में रखनी है अपने क्रोध पर। दूसरा, कभी भी प्रकृति को अशुद्ध नहीं करना है, प्रकृति को शुद्ध रखना है। विशेष बातें नहीं करते हुए एक विशेष बात है जो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहे हैं। जब आप लोग इस बैनर को पढ़ रहे हैं तो इस बैनर में सबसे ऊपर जो बड़े अक्षर में आप पढ़ रहे होंगे, ये जो कथा का मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य श्री राम के मंदिर के लाभार्थ है। आप लोग पढ़े हैं, ये किसके लिए हो रही है? श्री राम के मंदिर के लाभार्थ हो रही है। इसमें गुरु जी का अथवा इसमें कोई नहीं है, ये पूरी संस्था की बात है और ये सबको ये विदित है, जो इनमें जुड़े हुए उनको पता है ये भागवत मंदिर के लाभार्थ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर जर्जर अवस्था में थी, लेकिन देखते देखते ही ये मंदिर कितनी विशाल और कितनी जल्दी बन गई, हम इस चीज की कामना भी नहीं कर सकते थे। और ऐसा सुंदर मंदिर इस एरिया में नहीं है जितना ये सुंदर मंदिर बना है। और हमारे ऊपर भगवान ने कृपा इतनी अच्छी करी है, जो मंदिर में जो मूर्तियां बैठी है, खूब सुंदर सुंदर मूर्तियां बैठी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हंस हंस के माँ भगवती राम परिवार आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। तो ये मंदिर ऐसे ही बन के निर्माण नहीं हुआ है, ये मंदिर ये संस्था अभी भी कर्ज में है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भी भक्त इस आयोजन में सहयोग देना चाहते हैं तो विचार ना करें। हाँ, आपने सही विचार किया, हमें इसमें सहयोग करना है। ये आयोजन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आयोजन सार्वजनिक है और हम सभी को इस आयोजन में सहयोग करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा धर्म है। तो हम सभी को जो भी भगवान ने हमें दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी हमें भगवान ने दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है, उस धन को हमें इस आयोजन में दे करके हम अपने धन को शुद्ध करें। कबीर दास जी एक शब्द कहते हैं अपने में, चिरी चोच भर ले गई घटे न सरिता नीर, चिरी चोट भर ले गई घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना गए कह गए दास कबीर। तो बहुत सुंदर, और हमें आशा भी है
ये शब्द हमारी जहां तक पहुंच रही है, जो भी जिनसे बन पाएगा कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करेंगे। आइए विशेष बातें न करते हुए, आप लोगों का भी समय हो गया है, आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार जयकारा जोर से बोलेंगे, बोले भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री राम मंदिर की जय। चंद्रमा मनसो जागजो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् पायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोले भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। न्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं बली हारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पास आँख के नाथ आप हो, पास नाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन साथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम बिहारी के प्यारे तुम हो, श्याम बिहारी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि में बली हारी में जाऊं, देख छवि में बली हारी में जाऊं। श्री बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तర कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवाय वन्दनं, देवाय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, दशुर्दिक्षोय वन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनं, गुरोर्वन्दनं, स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय। ॐ पिसवातश्चक्षुरुदप्यसवातो मुखोऽप्यसवातो बाहुरुदप्यसवातसवात सम्बाहुव्यान्दमति सम्पददैत्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। कोई भक्त बोल रहे थे जो हम सहयोग कैसे करें, कहाँ करें, तो हम बता दें इस भागवत पांडाल के आगे कार्यालय बनी हुई है। यदि इस कथा के बारे में अथवा